आज का एपिसोड एक आईपीएल स्पेशल होने वाला है और इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी जुड़ने वाली है हमारे साथ। टुडे वी हैव विदुला मेंगे विद अस, जो कि राजस्थान रॉयल्स की कंटेंट और मार्केटिंग टीम में काम कर चुकी है। एंड उनके एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोगों ने आज काफ़ी सारे डिस्कशंस करें, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स के टॉप प्लेयर्स हो, एक फैन फेवरेट जैसे कि संजू सैमसन, जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल। आईपीएल के ऑक्शन के टाइम पे जो सारी टीम्स हैं वो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करती हैं हिंट करने के लिए कि वो कौन से प्लेयर्स को साइन करने वाली है। राजस्थान रॉयल्स के जो एडमिन हैं जिनका बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके बारे में बातें कर रही हैं, कौन है उस चीज़ के पीछे। काफ़ी सारे ऐसे इनसाइडर स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी एंटरटेनिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये वाला, तो ज़्यादा कुछ ऐसे बोलने के लिए है नहीं, सीधा शुरू करते हैं। बट लाइक ऑलवेज आपको क्या करना होता है वो मोहन बताएगा। बिफोर वी स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, उसको भी जाके चेकआउट करिए। ये सब करने के बाद आप आराम से बैठो और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। जो सबसे पहले मुझे आपसे सवाल पूछना था, आई थिंक आई रिप्रेजेंट ऑल दी आईपीएल फैंस, स्पेशली जो लोग लॉकडाउन के बाद से देखना शुरू करा है, जब से आरआर की एक टीम का थोड़ा रिसर्जेंस हुआ है। ये व्हाट इज गोइंग ऑन विद द सोशल मीडिया टीम, बिकॉज आई थिंक जो जिस लेवल पे आरआर लेके गई है सोशल मीडिया को, कोई आस पास भी नहीं है इस वक्त। देयर इज नो कंपैरिजन। आई थिंक सबसे बड़ी और सबसे यूनिक बात आरआर के बारे में ये है कि जो हमारा सोशल मीडिया एक पर्सनालिटी क्रिएट हुआ है, द एडमिन जिसे कहते हैं, आरआर एडमिन, ये जो क्रिएट हुआ है ना, दिस इज व्हाट, ये जो सेपरेट करता है बाकी टीम्स से। तो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि डिजिटल पे, जैसे मान लो ऑन फील्ड तो टीम परफॉर्मेंस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और हम एज फैंस और एज एम्प्लॉइज हम सोचते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक हेल्पलेस सी फीलिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोलेबल क्या है, तो वो है कि हम हमारा सोशल मीडिया गेम अप कर सकते हैं। तो पिछले 4-5 सालों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है डिजिटल टीम के अंदर, जब उन्होंने वो गेम ही अपना बदल दिया है ये एडमिन पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस करके। और ये पर्सनालिटी बिहेवियर में आई है, नाम से नहीं आई है। लोगों ने नाम रखना शुरू किया है कि ये आरआर एडमिन है। आज भी अगर आप देखो बाकी की टीम्स अगर सिमिलर पोस्ट या सिमिलर ट्वीट्स करती है तो लोग बोलते हैं अरे आरआर एडमिन यहाँ आ गया क्या, अरे आरआर एडमिन, ये एलएसजी का एडमिन भी ऐसे ही लग रहा है यार, डीसी का एडमिन भी ऐसे ही लग रहा है, जो भी है, मतलब अलग अलग टीम्स के बारे में। बट ये जो पर्सनैलिटी है ये यूनिक है, और ये इसलिए आई है क्योंकि आरआर ने एक सिंपल टेक्निक और सिंपल एक फॉर्मूला अपनाया कि हम फैंस को तो बता ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और फैंस को और भी सोर्सेज है जहाँ से उनको न्यूज वगैरह मिलती है, न्यूज चैनल्स है, क्रिकबज़ है, क्रिकइन्फो, ये सारी चीजें है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्सनल टच दे सकते हैं। हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम एक कंप्यूटर के इस पार एक इंसान बैठा है, और वो इंसान एक फैन से, वो भी एक फैन है, और वो एक दूसरे फैन से बात कर रहा है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगती है, मैं भी जिसकी फैन थी बिफोर आई जॉइंड आरआर, ये थी कि द एबिलिटी टू लाफ एट योरसेल्फ। मतलब जिस तरह से आप अपना, जो वो कहते हैं ना कि यार अगर आप खुद पे हंस सकते हो, खुद पे जोक ले सकते हो, तो मतलब इससे बेटर कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। तो आरआर ने वो क्वालिटी दिखाई, डेवलप की, और वो लोगों को बहुत पसंद आई कि यार उनकी टीम वहां पे हार रही है फील्ड पर, और ये सोशल मीडिया पे इन अ फन वे, इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे अपना मजाक उड़ा रही है, एंड दे आर ओके विद इट। तो कल को अगर कोई फैंस अगर हाँ, अगर कोई एग्जैक्टली और अगर कोई फैंस कल कोई बोल भी रहा है कुछ, उनको तो बुरा नहीं लगना है, क्योंकि भाई हम खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं, हमको पता है हमने परफॉर्म अच्छा नहीं करा है। तो उस वजह से मेरे को लगता है वो स्टैंड आउट करी है क्वालिटी, आई थिंक एकदम सही बात ये है। हम लोग काफ़ी और पॉडकास्ट में कहते आए हैं कि आरसीबी इज़ द टीम जिसने फ़ैन कल्चर को ग्रास्प करना और उनको अट्रैक्ट करना सबसे पहले स्टार्ट करा था आउट ऑफ ऑल द 10 टीम्स। लाइक उन्होंने काफ़ी कैफ़ेज़ खोल रखे अपने एयरपोर्ट पे, लाउंज है उनके, तो उससे उन्होंने फ़ैन कल्चर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा, इसलिए उनका फ़ैन बेस ग्रो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बट आरआर वॉज द टीम जिसने सोशल मीडिया पे दे स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग द मीम कल्चर। एंड जैसे आपने कहा कि वो अपना मजाक उड़ाना जानते हैं इन अ फन वे, ऑब्वियसली नॉट इन अ ट्रोलिंग वे, बट उसके चलते फैंस काफ़ी रिलेट कर पाते हैं उससे, एंड परहैप्स दैट्स व्हाई दैट आरआर एडमिन टर्म इज क्वाइट फेमस नाउ। एब्सोल्युटली। और आज भी हम, इफ यू लुक एट द सोशल मीडिया, जो भी है, कोई भी अपने आप को आरआर की तरफ से अगर हम पोस्ट करते हैं, कोई भी अपने आप को आरआर एडमिन नहीं बोलता है, बट कमेंट्स में देखोगे तो लोग बोलेंगे यार आरआर एडमिन इज बैक, आरआर एडमिन अल्टीमेट, आरआर एडमिन ये। तो वो एक एंडियरमेंट का टर्म हो गया है, जो अब एक पर्सनालिटी बन चुकी है। और उस हिसाब से सारे जो हमारे कॉम्स है सोशल मीडिया में, अक्रॉस ऑल चैनल्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल ऑफ इट,
वो सारे उससे डिफाइन हुए हैं कि ये आरआर की पर्सनालिटी है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, विटी, और बहुत ही फास्ट, लाइक वहां पर एक्शन हुआ और आपको सोशल मीडिया पे आरआर का ट्वीट दिख गया, पोस्ट दिख गया, वो जो फर्स्ट आने वाली जो चीज है ना कि पहले की आरआर में, तो वो सबसे अलग है मतलब मेरे हिसाब से। मुझे पता है, मैं एक्चुअली यही चीज़ बोलने वाला था कि इट इज़ नॉट एज इफ कि कोई एक ही एडमन है जो कि पूरा आरआर का वो चला रहा होता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक सेंटिमेंट, ये एक कल्चर है जो कि हर किसी को वो लिबर्टी दे रखी है कि आप मजाक उड़ाओ, आप मीम्स को यूज़ करो, आप कैजुअली यूज़ करो। I think, in my opinion, like we have had conversations with other like representatives of other teams as well, जो कि ऑफ द कैमरा हमें बता देते हैं साफ साफ कि यार देखो स्ट्रिक्टली वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लिबर्टी ज़्यादा है नहीं। बट आई थिंक आरआर का मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो कल्चर से दिखता है कि कितने फ्री हैं और कितना लाइट वे में लेते हैं एंड कितना ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड एक्नॉलेजमेंट है। वो चीज़ मुझे आरआर की बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। यार कभी कभी ये चीज उल्टी भी पड़ जाती है, मतलब ज्यादा फ्रीडम के वजह से कभी कभार ऐसे हुआ भी है कि यार एक हाथ दो ट्वीट में मतलब वो थोड़ा बहुत लोगों को पुश कर देता है थोड़ा सा एज की तरफ। बट आई थिंक इट्स ऑल वेल एंड गुड, जब आप पता है आप स्पोर्ट्स में हो, आप बैंटर कर रहे हो, सोशल मीडिया जगह ही है बैंटर के लिए, राइट? न्यूज देने वाले बहुत लोग हैं, तो एज एन आईपीएल फ्रेंचाइज का सोशल मीडिया हैंडल आप क्या अलग कर रहे हो और क्या एंटरटेनिंग कर रहे हो जो लोगों को पसंद है और हुक्ड रखे मतलब पूरा साल भर। इट्स नॉट जस्ट कि 2 महीने का काम है ना यार, पूरा 12 महीने आप कैसे फैंस को पकड़ के रखते हो अपने कंटेंट के थ्रू। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ हैंग आउट करा है आरआर में, एंड आरआर का बाय द वे इन द लास्ट 2-3 years, अभी हम लोग ऑफ स्टेज पे डिस्कस कर रहे थे, सुपरस्टार्स एवरीवेयर, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑन पेपर, हर एक बंदा मैच विनर है। इनमें से जब भी आपने लोगों को इंटरव्यू करा है या फिर जब भी आपने लोगों के साथ हैंग आउट करा है, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा अनफिल्टर्ड है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, मुझे कोई पीआर का प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, एंड कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड होता है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनफिल्टर्ड आई थिंक हैज टू बी यूजी चैन। आई मीन द पर्सनैलिटी दैट ही इज, हमने सबने देखा है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट? ही इज फन, ही इज आउटगोइंग, ही इज वेरी फ्रेंडली, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते क्या बोलते हैं। जब मैंने 2-3 इंस्टेंसेस मेरे साथ ही हुए जब मैं किसी और प्लेयर को इंटरव्यू कर रही हूँ एंड ही इज नोवेयर इन द फ्रेम, उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनका काम हो चुका है, वो कहीं दूर है। पर आई रिमेम्बर कि 23 में जब हम टीम होटल में ट्रेंट बोल्ट का मैं इंटरव्यू कर रही थी और हम लोग एक लॉन में थे, एक लॉन में सेटअप किया था, आउटडोर लाइटिंग, वेरी गुड एनवायरनमेंट, और दूर कहीं पे यूजी चैल था, वी डिडंट इवन नो ही वाज देयर, राइट? हम इंटरव्यू कर रहे हैं, चल रहा है, कैमरास आर रोलिंग, वो वहां से चिल्लाते हैं बोल्टी आई लव यू, और और ट्रेंट बोल्ट उस वक्त आंसर कर रहा होता है, तो वो सडनली देखता है, बोलता है गो अवे यूजी, और बट ही वाज लाइक बोल्टी आई लव यू, एंड ही केप्ट रिपीटिंग इट। उसके वजह से हमको थोड़ा रुकना पड़ा कि अच्छा ठीक है ये खत्म हो जाए फिर हम कर लेते हैं। तो वो मतलब वो एक इंस्टेंस है। और उनका अगर शूट हो भी रहा है ना तो उसमें भी वो एकदम चिल्ड आउट है, उनको कोई टेंशन नहीं है कि क्या, हाँ ठीक है स्क्रिप्ट होती है, आपको पता होता है आपको डिलीवर क्या करना है, राइट? वो उनका अंदाज ही अलग है डिलीवर करने का। ही विल कीप इट लाइट हार्टेड। जॉस अगर आसपास हुआ तो जॉस की और उनकी दोस्ती तो हमने सबने देखी है, इट्स अ वेरी एंड्योरिंग कैमराडरी दैट दे हैव। तो उनका जो अफेक्शन है एक दूसरे को लेकर वो बहुत प्यारा है देखने के लिए। आप बिहाइंड द सीन्स ये देखोगे, आप कभी ऑन फील्ड ये ज्यादा देख नहीं पाओगे, क्रिकेट मैच के दौरान तो नहीं देख पाओगे, बट ये मोमेंट्स है जो आपको लगता है यार ये एक्सक्लूसिव है, मतलब आपको अपनी आंखों से देखने मिल रहा है। ये जो उनकी केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग में यही कहता है कि जॉस भाई मुझे आपके साथ ओपन करना है, और ऐसी हरकतें करता है। तो उनका क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी कोई बुरा भी नहीं मानता कि यार ये यूजी है, यूजी फन करता है। तो जॉस भाई को गालियां भी सिखा दी हैं 2-3 जॉस भाई को, हाँ मतलब वो हिंदी वाला पार्ट तो है ही, और भी प्लेयर्स है कहीं, मैं बता नहीं सकती कैमरा पे, बट ऐसे बहुत प्लेयर्स है जिनको उन्होंने हिंदी सिखाया, वर्ड सिखाया, और मतलब वो अपना मजा करते रहते हैं। क्रिकेट एक पार्ट है उनकी लाइफ का, बट उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी ये है कि वो बहुत फ्रेंडली तो हो ही जाते हैं विद प्लेयर्स, बट इवन विद द स्टाफ, विद द मैनेजमेंट, हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बड़ा प्लेयर बैठा है तो यार वो थोड़ा बात कम करो, धीरे बात करो, नहीं बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने से आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, अगर आप बैठे हो टीम होटल में, रेस्टोरेंट में बैठे हो, वो थोड़े दूर बैठे, आप थोड़े दूर बैठे हो, वो आपको जानते हैं, तो आपको बोल देंगे कम जॉइन अस फॉर लंच, कम जॉइन अस फॉर डिनर, मतलब उस तरह के इंक्लूसिव फील कराते हैं। तो जब आप उनके साथ वो एक रैपो बना लेते हो ना, फिर अगले दिन अगर शूट है, यूजी भाई शूट पे आना है, नहीं आऊंगा मैं, अच्छा नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ तो बोल देंगे, और आप टेंशन में आ जाओगे यार यूजी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, और अगले दिन सुबह हिल बी देयर। तो प्रोफेशनलिज्म एंड फन का
प्रॉपर पैकेज है यूजी चहल आई थिंक। बीच में उन्होंने चहल टीवी भी स्टार्ट करा था ना इंडियन टीम में, एग्जैक्टली, तो तो मुझे उनको देख बहुत के ही लगा था पसंद ही है। इज क्वाइट गुड विद इट। हाँ या ही इज क्वाइट गुड विद इट एज वेल। He likes the camera. That is why because he is his unfiltered self, उनको कैमरा बहुत पसंद है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी पर्सनालिटी दिखाने में, बिकॉज वो फेक नहीं है। वो जो कैमरा बंद करने के बाद जो यूजी भाई है, वही कैमरा ऑन करने के बाद भी सेम यूजी भाई है। Yes. एंड सबसे ऑकवर्ड कौन होता है कैमरा के सामने? Awkward, awkward तो नहीं, पर ऐसे I can't single out a name. अनकैप्ड प्लेयर में भी उतना ज्यादा आई थिंक शुरू में ध्रुव बहुत ही शाय और रिजर्व्ड किस्म के थे, बट अब पिछले 2 साल में उन्होंने काफी ही इज लर्नड, ही स्पेंड टाइम विद अ लॉट ऑफ दीस गाइज। अब तो रिटेंशन भी हो गई है, बट लास्ट 1-2 साल में उन्होंने काफी वो निखर के बाहर आए इन टर्म्स ऑफ उनकी बैटिंग तो हमने देखी है, बट ऑन कैमरा ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। पहले एकदम शाय थे, उनको चांसेस नहीं मिले थे, बेंच पे थे काफी टाइम तक, यानी शायद स्पेंडिंग टाइम उन्होंने जो रूट के साथ काफी टाइम स्पेंड किया लास्ट ईयर। जो रूट वाज हिज सॉर्ट ऑफ गाइड, वो उनको काफी गाइड करते थे, बैट का कैसे ख्याल रखना है, बैटिंग टेक्निक्स वगैरह, वो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो उस आई थिंक 1-2 सालों में ही इज कम आउट, बट पहले शुरू में आई थिंक ही वाज वेरी। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दिस बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली ध्रुव जैल ने खुद भी ये चीज़ एक इंटरव्यू में कही थी कि उन्होंने जो रूट से काफ़ी कुछ सीखा है, एंड इट्स अ गुड गाय टू लर्न फ्रॉम बिकॉज अभी टेस्ट मैचेस में ही इज किलिंग इट। लाइक हमारे फेवरेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना टूट जाएगा ये। आई मीन इससे बड़ा क्या हो सकता है? यू हैव एन इंटरनेशनल स्टार लाइक जो रूट इन योर टीम, और ये चीज मुझे तब तक हिट नहीं करी जब तक मैंने उनको देखा नहीं पहली बार। साइनिंग का अनाउंसमेंट तो हो गया था, हमने सोचा हाँ ठीक है जो रूट आ रहे। वन फाइन आफ्टरनून आई वाज जस्ट सिटिंग इन द टीम होटल का बाहर वाला एरिया, आई वाज वर्किंग ऑन माय लैपटॉप and I saw him entering, like उसका entry हुआ, we shot whatever content we had to shoot, and I saw him enter and sit, and that's when it actually hit me कि मेरे सामने जो रूट बैठा है यार। मतलब ये मैं कितनी बार और कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं अपनी लाइफ में कि मेरे सामने जो रूट बैठा है, completely starstruck and very humble। तो मतलब अलग ही लेवल, आप उनसे जितना सीखोगे ना, आप कहीं नहीं सीख पाओगे। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा टाइम था ध्रुव जुरेल के आरआर करियर में, where he got to spend that much time with Joss and Joe Root both. Yeah, अभी आपने ये जो मतलब ये स्ट्रक होने वाले जो इन्फॉर्मेशन आपने भी एक्सप्रेस करा, इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, आजकल मीम कल्चर में एक बहुत बड़ा वर्ड है ऑरा, अगर आपने सुना हो तो। नॉट जस्ट आर बट आपने जितनी भी लाइफ में प्लेयर से इंटरेक्ट करा हुआ है, हु हैज द बिगेस्ट ऑरा जिससे आप एकदम ही स्टार स्ट्रक हो गए? आई थिंक इसमें आई हैव टू से सचिन। Okay, you have the opportunity. You've had the opportunity. I have once. Damn. Before I was working at RR, I was working at 100 MB, जो कि एक ऐप है जो कि जेट सिंथेसिस कंपनी का इनिशिएटिव है, जिसमें सचिन खुद पर्सनली इन्वेस्टेड है। अब वो मैंने 3 साल वहां पर काम किया, उसमें मेरे को एक बार मौका मिला, बिकॉज आई वॉज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद हिम, मैं बाकी काम वेबसाइट एंड ऐप का काम देखती थी, एंड सोशल मीडिया टीम उनकी हमारे साथ ही हमारे ऑफिस में बैठती थी। एक बार जब इंडिया के वर्ल्ड कप की एनिवर्सरी का दिन था, वी वर कॉल्ड टू हिज हाउस इन बैंड्रा कि सचिन सर को आप सबसे मिलना है, टीम देखनी है कि 100 MB की टीम कौन सी है। एंड वी वेंट उनके बेसमेंट में, उनके बंगलो के बेसमेंट में, हम बैठे एंटिसिपेशन में, इंतजार कर रहे अब आएंगे। 10-15 मिनट हो गए, पानी वानी पी लिया, एंड आई एम स्वेटिंग बिकॉज ये मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल था। मेरे डैड वुड हैव बीन प्राउड, आई नो। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। एंड वी वर टोल्ड कि आपको प्रोफेशनल रहना है, आपको थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करना है, डोंट स्क्रैम्बल फॉर फोटोज, यू विल गेट अ पिक्चर बट इट विल बी अ टीम फोटो, नो इंडिविजुअल फोटोज। ऐसे ठीक है, फाइन, वर्क्स। हम वेट कर रहे हैं, जैसे द मिनट ही एंटर्ड वी ऑल स्टूड अप। इट वाज नॉट टोल्ड टू अस कि खड़े रहना है, वी ऑल स्टूड अप एंड वी वर लाइक अ माउथ, माय जॉ ड्रॉप्ड। एंड बाकी सब लोग भी मेरे जैसे ही, सारे सब लड़के, अगेन ऑल गाइज, आई वाज द ओनली गर्ल। हम बैठे एंड देन ही बस स्पेंड ये द करने की देरी रह गई थी। मैं कर देती है, आई मीन फिर वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता, बट मैंने नहीं किया। एंड देन वी सैट एंड देन वी इंटरेक्टेड। उन्होंने लगभग 20-25 मिनट हमारे साथ स्पेंड किए। किसको क्या क्वेश्चन है हमसे पूछा गया कि एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, सबने एक एक करके क्वेश्चन, ही आंसर्ड एवरी क्वेश्चन विद पेशेंस। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, कोई कुछ पोस्चर भी चेंज नहीं कर रहा, जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक दैट एंड लिसनिंग। वो एक फोटो भी है मेरे पास जिसमें मेरा साइड व्यू है, वेयर आई एम लुकिंग एंड आई एम लाइक। तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। उसके बाद आई थिंक सेकंड पे आता है रोहित, जिससे मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ,
and every time I meet him, I have goosebumps. How's he in person? He's amazing. He's the most jovial and he's the most like बिंदास पर्सन यार. आप जैसे उसको स्टंप माइक और उसमें सुनते हो और जैसे देखते हो वैसा ही है बिल्कुल भी. तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं करूंगा या मत आओ बाद में आना, ऐसे नहीं. इफ यू अप्रोच हिम नाइसली डिसेंटली, टेक अ पिक्चर, डन. यू हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन, डन. तो 2-3 बार मुलाकात करने के बाद ना मेरे को समझ में आ गया कि कैसे अप्रोच करना है. तो नेक्स्ट टाइम आई सी हिम, आई नो एग्जैक्टली हाउ टू टॉक टू हिम. अच्छा, तो ही ऑल्सो हैज दैट ऑरा, रोहित शर्मा. या आई एम सेइंग सचिन फर्स्ट, रोहित सेकंड. अच्छा, मेनी पीपल हैव टोल्ड अस ऑफ कैमरा कि रोहित शर्मा का ऐसे वो इसलिए फील नहीं करते बिकॉज ही सो फ्रेंडली, इतने आराम से आके वो बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि इज जस्ट अनदर प्लेयर. वो अच्छे से आके बात कर रहे हैं जस्ट लाइक अ फ्रेंड. रिलेटेबल बहुत है ऐसा लगता है. ये मे भी ऐसा है क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ रोहित शर्मा की. तो मेरे लिए वो और अलग ही है. लाइक जिसकी फैन हूँ, अगर मैं उस प्लेयर को मिल लूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. वैसे आरआर के सेटअप में तो 25 प्लेयर्स के आसपास रही हूँ मैं. तो एवरी ईयर दैट हैज बीन द केस कि यार 25 प्लेयर का स्क्वाड है, आपने सबसे मिले, आप सबके वेलकम में आप खड़े हो वहाँ पे टीम होटल के यहाँ पे, उनको आते हुए देख रहे हो. तो हर एक का अपना अपना एक करिश्मा है और है. ऐसे जॉस बटलर का भी एक और है, जब वो आते हैं तो सब देखते रहते हैं, बस कोई कुछ नहीं करता. लाइक अभी आई थिंक जतिन सप्रू ने कहा था ये चीज कि ही हैज ह्यूमनाइज्ड स्टारडम, रोहित शर्मा. एंड परहैप्स दैट इज व्हाई लोगों को ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट अनदर फ्रेंड. लोग विराट कोहली के लिए बहुत ही कहते हैं कि व्हेन ही एंटर्स द रूम आप एकदम उनकी तरफ देखते हो बिकॉज ही लुक्स लाइक अ सुपरस्टार. एंड उनकी जैसे ऐसे चलता वलता कोई नहीं है. अगर वो अकेले आते हैं तो भी ऐसा लगता है कि ही इज अ स्टार. बट रोहित शर्मा का आई थिंक न्यू है ये चीज. ये मेरे लिए, ये मेरा पर्सनल और है. बट आई वुड अग्री विद विराट कोहली. इस साल जब आईपीएल के दौरान जब वो लोग आरसीबी जयपुर आई थी, तब ट्रेनिंग सेशन के दिन एक दिन पहले इतनी भीड़ थी एसएमएस के यहाँ पे. और हम सोच रहे कि यार ट्रेनिंग तो हर बार होती है, हर मैच के पहले क्या हो रहा है. तो पहले पता चला कि विराट कोहली नहीं आ रहा है, फिर पता चला विराट कोहली आ रहा है. तो लोग इतने ज्यादा वहां पर आ गए एंड एवरीबडी जस्ट वांटेड टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम. तो जब वो पैड्स पहन के व्हेन ही केम आउट फॉर हिज बैटिंग प्रैक्टिस, एवरीबडी जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग हिज नेम. तो वो एक अलग ही माहौल बन जाता है व्हेन विराट कोहली एंटर्स अ रूम. आई एग्री विद दैट. आई मीन देयर इज नो डिनाइंग इट. अभी जितने विराट कोहली फैंस थे ना, अभी जब आप सचिन और रोहित की बात किया था, उन्होंने गाली लिखनी शुरू करी होगी और फिर एकदम से भी डिलीट करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि आपने उनकी तारीफ. मेरे को किसी को ऑफेंड नहीं करना है इस पॉडकास्ट में. भाई मैं एक क्रिकेट फैन हूँ, सिंपल प्लेन. मेरे अपने फेवरेट्स है, हर इंसान को अपने फेवरेट्स होने का हक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के प्लेयर्स को डिमीन करो. एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर धोनी, कोहली, एवरीबॉडी. अच्छा, मैं एक्चुअली अभी हमने धोनी की बात करी, अभी सीएसके में धोनी रहते हैं और अभी वहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन जाने वाले हैं. एंड वो पहले आरआर में थे, तो मैं ऐसे फालतू में रिलेट कर रहा था आरआर के लिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में मेरे पर्सनल एक जो प्लेयर जो मुझे बहुत फेवरेट लगते हैं इस जनरेशन से, वो रविचंद्रन अश्विन रहे हैं. उनको मैंने स्टार्टिंग से उनकी प्रोग्रेस देखी है एंड उनको देखकर ही मैंने, जब मैं 9-10 साल का था, मैंने कैरम बोर्ड डालनी शुरू कर दी थी. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो प्लेयर. एंड मुझे लगता है आरआर इज ब्लेस्ड विद 2 ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक युजवेंद्र चहल एंड रविचंद्रन अश्विन. तो इफ यू हैव एनी स्टोरीज टू अश्विन आल्सो, आई वुड लव टू हियर. दैट्स द फैन इनसाइड मी. या आई थिंक अश्विन इज नेक्स्ट लेवल. क्या बोलते हैं यार, मतलब ही जस्ट स्टैंड्स आउट इन अ वे कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. राइट, वी मेट एट द टीम होटल एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग इन द लॉबी एंड ही was entering and he said, "Hi, I am Ravichandran Ashwin." And I said, "Yeah, I know. I am Vidula. It's nice to meet you." And he said, "Yeah, like generic baat hui." And then I got a chance to interview him this year. Last year हमारी normal interaction हुई. This year I got a chance to interview him. The time we had blocked for him was, I think, 30 minutes, and he was right on time. Very punctual guy. ठीक है, knows कि कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब पता है. The interview lasted 45 minutes. Why? And he, like, obviously every player has his own routine, right? So we were afraid कि अगर ये extend हो गया तो it might cause a delay for his next commitment or whatever. But he was so passionate about what he was speaking. उनसे सुनना ना, it's like a lesson in science. It's like a lesson in cricket. It's like a lesson in, I don't know, numerology. It's a lesson in life in general, how you approach your life, everything. तो जब मैंने जो questions लिखे थे 5-10 वो मैंने खत्म किए, but that conversation went on. He went into, मैंने उनको पूछा कि यार 99 नंबर जो आपका है उसके पीछे की स्टोरी क्या है. He went on a like a full nostalgia trip कि बचपन से कैसे उन्होंने
like what is his association and relation with that number. तो when you listen to him ना, when you're sitting उनके सामने सुन रहे आप बस mesmerized हो, आप बस सुनते ही जा रहे हो और आप कांट बिलीव कि एक इंसान में इतना ज्यादा नॉलेज हो सकता है जो है क्रिकेटर, ठीक है, आप उनसे बात कर रहे हो क्रिकेट के लिए, लेकिन वो आपको पूरी लाइफ का एक 360 व्यू बता रहा है। आप खुद रिफ्लेक्ट होने पे मजबूर हो जाते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ, दैट वाज द मोमेंट। तो इस सीजन का मेरा हाईलाइट ये था, IPL 24 सीजन का, रविचंद्रन अश्विन से बैठकर बातें करना, और वो इंटरव्यू चलते गया, बाय हिज ओन मर्जी उन्होंने इतनी सारे बातें शेयर की। इट वाज फैबुलस, इट्स जस्ट ही इज वेरी नॉलेजेबल, यू नो ना, आप देखते हो आपको समझ में आता है कि आप कितने नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल इंसान हो। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू यूज द वर्ड इंटेलेक्चुअल। एग्जैक्टली, और आप हो वो अलग बात है, लेकिन आप वो शेयर करना चाहते हो, वो भी एक अलग फैक्टर है। हर कोई नहीं करना चाहता भाई शेयर, हर इंसान अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, किसी को अपने आप में रहना पसंद है, किसी को मिंगल होना पसंद है। बट अगर आप रविचंद्रन अश्विन के साथ बैठ गए और आपने उनको एक क्वेश्चन पूछ लिया, ही विल मेक श्योर कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते आपको आंसर देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। सो वेरी वेरी अमेजिंग इंटरेक्शंस विद हिम, मतलब आई थिंक ही इज सो अनफिल्टर्ड। एंड अभी उनका जो यूट्यूब चैनल था उसमें उनने रिटेंशन से पहले अपनी रिटेंशन में ही RR को हटा दिया खुद ही वो कह दिया कि मैं रिटेंशन शायद नहीं हो पाऊंगा इसमें। तो आई थिंक इतने अनफिल्टर्ड गए हो, प्लस द वर्ड दैट यू यूज इंटेलेक्चुअल, आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने यूट्यूब चैनल खुद का स्टार्ट करा है, क्योंकि हर मैच के बाद उनका प्री मैच एनालिसिस होती है अपने मैच में ही, और फिर पोस्ट मैच एनालिसिस भी होती है अपनी परफॉर्मेंस को लेके भी। आई थिंक वो इज जस्ट ऑल राउंड। मेरे को लगता है कि आफ्टर क्रिकेट वो तो अब और खेलेंगे, बट आफ्टर क्रिकेट उनका लाइफ सॉर्टेड है। हाँ, श्योर ब्रॉडकास्टिंग में उनका है फ्यूचर खुद का ही। killing it, yeah, 100%। पता है अभी हम लोगों ने इतने प्लेयर्स की बात करी, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट मिस्टर कैप्टन, एक नए फैन फेवरेट जो कि पिछले 4-5 सालों में बहुत ही इमेंस फैन फॉलोइंग पाकर आए हैं। संजू सैमसन की हम बात कर रहे हैं अभी, एज वी आर रिकॉर्डिंग, पिछले दिन उन्होंने अपनी 3rd T20 सेंचुरी भी मारी है इन द लास्ट 5 गेम्स। What have you experienced about him in person? Because पता है until he actually broke out in the scene properly, which is very recently, अभी T20 वर्ल्ड कप में ही फाइनली गॉट सेलेक्टेड, इंडिया जीती भी। अब ऐसा लग रहा है कि होपफुली वो T20 में एक परमानेंट ओपनर भी बनेंगे इंडिया के लिए। हर एक एवरेज फैन के दिमाग में ये एक नोशन था कि कुछ ना भगवान कुछ प्लेयर्स को ब्लेस करता है इस टाइप से। मुझे लगता है कि एक संजू सैमसन है, एक ऑफ लेट ऋतुराज गायकवाड़ भी है, जो शायद इंडिया को इतना रिप्रेजेंट ना कर पाए, और उसके बावजूद जो एक वो मीम कल्चर में कहते हैं दे हैव द स्ट्रीट्स, जब भी वो स्टेडियम में जाते हैं पीपल एक्चुअली रूट फॉर देम। मैंने कितनी वीडियोस देखी है जब संजू सैमसन एक्चुअली मैच से पहले, टॉस से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड स्टेडियम में एक पूरा सेक्शन है जो कि उनके चैंट्स लगाया जा रहा है, एंड फिर वो ऐसे हाथ जोड़ के उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्यों, क्या है उनके बारे में स्पेशल, मतलब ऐसा क्या है जो कि शायद आम लोगों को नहीं दिखता है, उनका कनेक्ट ऐसा कैसे है ऑडियंस से? यार मुझे लगता है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका ये है कि वो बहुत ही ग्राउंडेड है यार, मतलब बहुत ही हम्बल है वो। लाइक वेदर इसके पहले जब उन्होंने सेंचुरीज नहीं स्कोर की थी, जब उनका इंडिया डेब्यू नहीं हुआ था, वो जो ग्राफ है ना वो कंसिस्टेंट रहा है। लाइक ही इज बीन सो ग्राउंडेड ऑल द टाइम, इतने हम्बल रहे अपने अप्रोच में, और अपने फैंस को किस तरह से खुश करना। जैसे मुझे याद है कि व्हेन आई वाज एट RR ओनली, जब एक मैच था, डोमेस्टिक गेम था उनका SMS में, जयपुर में, तो हम गए थे कुछ शूट के लिए, हमको उनके साथ मैच के बाद कोई शूट करनी थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, वील टेक हिज टाइम, एंड हम गए। हम वेट कर रहे थे SMS के पीछे, मतलब जहाँ पे बाउंड्री के उस पर हम वेट कर रहे थे कि इनका खत्म होगा मैच, ये आएंगे। तो जब उनकी मैच खत्म हुई ना, जैसे आपने कहा कि एक पूरा सेक्शन बस उनको देखने के लिए आया था, और ये पब्लिक केरला से नहीं आई थी, ये पब्लिक जयपुर की थी, और वो चिल्लाए जा रहे हैं उनका नाम, चिल्लाए जा रहे हैं, एंड ही मेड श्योर कि वो वहां जाके सबको वेव किया, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया जिसको भी ऑटोग्राफ चाहिए था। ट्रेनिंग सेशन में मैंने देखा है कि he's gone and he's taken selfies with fans, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब सारे प्लेयर नहीं करते, बट संजू सैमसन ऐसा है कि यार वो बना के रखते हैं कनेक्ट, चाहे कहीं भी हो। अगर आप देखो कि वो अगर दुबई गए हैं या कहीं कोई और कंट्री में खेल रहे हैं, वहां पर भी आप देखोगे कि यार उनके केरला बेस वाले जो फैंस है, वो वहां पे जो सेटल हुए हैं, वो अपने बैनर्स लेके आते हैं कि यार संजू सैमसन वी लव यू, ये वो। बट बिकॉज व्हेन यू मीट हिम आउटसाइड द फील्ड, जब आप उनको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिलोगे, आप देखोगे कि ही इज अ वेरी सिंपल गाय, मतलब नो एयर्स अबाउट हिम, नो लाइक मैं हूँ, सबको पता है कि टैलेंट उसमें होता है,
वी नो ही इज गिफ्टेड, जिस तरह से उन्होंने अभी छक्के मारे हैं पिछले सेंचुरी में, वी नो दैट ही हैज दिस गॉड गिफ्ट। यार सबके पास नहीं होता है, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करके वहां पहुंचते हैं, कुछ लोगों में गॉड गिफ्ट होता है उसको वो, और वो लोग फर्निश करते हैं। तो उनमें से एक आई थिंक संजू सैमसन है कि यार मतलब हमको पता है, मैंने उनको नागपुर में भी जहाँ पे हमारा अकेडमी है वहीं वहां पर भी देखा है प्रैक्टिस करते हुए, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते हुए, एंड ऐसे ऐसे शॉट्स प्रैक्टिस करते हुए कि मतलब काफी जो T20 क्रिकेट स्पेसिफिक हो, जो कि ट्रेडिशनल नहीं हो बिल्कुल भी। ही हैज अ ट्रेडिशनल साइड टू हिम एज वेल, लेकिन जब अडेप्ट करने की बारी आती है तो मॉडर्न डे क्रिकेट को भी वो अडेप्ट कर लेते हैं, T20 बैटिंग को। लास्ट ईयर जब हमने आईपीएल में उनको देखा, कुछ कुछ उनकी पार्टनरशिप्स रही है, हेट्टी के साथ उन्होंने जैसे बैटिंग की है, एक्सप्लोसिव राइट। बट यही संजू सैमसन को अगर आप होटल की लॉबी में मिलोगे तो पिछली रात अगर उन्होंने कोई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया होगा, ही विल हैव नो एयर अबाउट इट, ही विल जस्ट बी लाइक अ नॉर्मल गाय कि हाँ क्या चल रहा है भाई, सब मस्त है। एंड आई वुड वांट टू से दिस कि ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी सीरियस गाय। ठीक है, आप उनको पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा यार दूर रहते हैं, मतलब काफी सीरियस है, बट वंस यू गेट टू नो हिम, उससे फनी इंसान कोई नहीं है पूरे स्क्वाड में। इज एक्सट्रीमली फनी, एक्सट्रीमली विटी, और अपने सर्कल में तो धूम मचा देते हैं वो, मतलब उस टाइप के है। बट आई थिंक फैंस की जहां तक बात है, मैं खुद भी आई वाज नेवर अ फैन ऑफ संजू सैमसन प्रायर टू जॉइनिंग आरआर ना। आरआर आने के बाद मुझे पता चला कि उनकी असली पर्सनैलिटी क्या है। उनको ज्यादा कैमरास पसंद नहीं है, बट अगर जब वो कैमरा के सामने होते हैं तो अपना काम 100% करेंगे, पूरा एफर्ट डालेंगे, बट यूजुअली ही प्रेफर्स टू बी लाइक ऑन द शाय साइड, ऑन द रिजर्व साइड। लेकिन अपने आप में वो एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब ही हैज दिस होल पर्सनालिटी जहाँ पे वो फैंस को अपील करता है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम जो कि मतलब जयपुर में फैंस क्या कर रहे हैं यार, मतलब मैं वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि यार ये केरला से आए हुए फैंस नहीं है, ये यहीं रहने वाले हैं, और उन्होंने मलयालम में लिखा हुआ है वो बैनर पे, और वो लेके आए हैं। मतलब वो पूरे देश में लोग उनको पसंद करते हैं। गुवाहाटी में गए, गुवाहाटी में भी संजू के फैंस हैं। आप कहीं पे भी जाओगे सबसे पहले आपको लोग यही पूछेंगे, मुझे कितने लोगों ने पूछा है कि संजू सैमसन यार मिलवा सकते हो क्या, मैंने उनके लिए एक पेंटिंग बनाई है, आप पहुंचा सकते हो क्या, हमने एक एक स्पेशल गिफ्ट बनाया, आप पहुंचा सकते हो क्या। लॉट ऑफ दीज रिक्वेस्ट हैव कम इन द पास्ट 3 years। तो इट इज फिनोमिनल टू सी कि जिसने इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला भी नहीं है, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी अभी लोगों को दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ही गॉट सो मच फैन बेस, मतलब दैट इज क्रेजी। मैंने देखा नहीं ज्यादा किसी प्लेयर के बारे में ऐसा। अच्छा, जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा तो मेरा भी ऐसा कुछ अफेक्शन था नहीं कि नहीं मुझे संजू सैमसन को सपोर्ट करना है। बट ओवर द ईयर्स व्हाट हैव कम टू रियलाइज इज कि वही जब आपने कहा कि उनका फैन बेस है ही इसलिए बिकॉज ही इज सो हम्बल, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जो प्लेयर अच्छा खेलेगा ज़रूरी नहीं उसका फैन बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बट अगर कोई प्लेयर रिलेट कर सकता है लोगों के साथ तो यूजुअली उसका फैन बेस अच्छा रहता ही रहता है। लाइक द रीज़न वाई अभी एक हम BCCI कोच को लेके आए थे अपने पॉडकास्ट पे, उनने ये चीज़ कही थी कि धोनी का फैंडम अभी भी ग्रो इसलिए कर रहा है, लाइक इज सच अ बिग क्रिकेटर, प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ ऑल टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट। उसके बाद भी उनका फैन बेस कंटिन्यूसली ऑन द राइज ही है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रिलेटेबल बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल ऑडियंस के साथ। एंड आई थिंक संजू सैमसन का एग्जैक्टली वही है। एवरीवन कैन हैव द डिफरेंसेस कि उन्हें टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर उनकी परफॉर्मेंस को लेके सबका अपना अपना ओपिनियन होता है एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इट। बट आई थिंक कोई इस चीज़ को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता कि हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़ एंड कितना ऑनेस्टली वो काम करते हैं। लाइक अभी जो हमने सेंचुरीज देखी 90s में आके भी ही कुड हैव प्लेड फॉर हिज 100, बट क्यों वो छक्के मारने जा रहे हैं, क्योंकि टीम को वो अपने से ऊपर रखते हैं। एंड आई थिंक इसलिए लोग इतना पसंद भी करते हैं उन्हें। I think RR में he's been like an elder brother to so many of these young guys। ठीक है, रियान पराग है, ध्रुव जुरैल है, यशस्वी है, all these guys ये इनके साथ बैटिंग करते हैं राइट, और टॉप 4 उनका पूरा इट्स ऑफ यंग गाइज। तो उनके लिए वो जो फीलिंग आती है ना ब्रदरहुड की, दैट इज एग्जैक्टली हु ही इज। मतलब ही इज द ब्रदर दैट एवरीबडी नीड्स सॉर्ट ऑफ। तो वो एक भाई वाली फीलिंग है, वार्मथ जो उनके अंदर है ना, वो आई थिंक काफी रिलेटेबल है। मतलब आप उनको सपोर्ट करना चाहोगे यार, मतलब फैन हो नहीं हो, बट व्हेन ही प्लेज वेल, आप मैंने ट्विटर पे कल भी देखा कि यार लोग इतना, दे मे नॉट बी फैंस, बट लाइक जब वो बैटिंग कर रहा है तो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में कि यार क्या बैटिंग करता है, इफ ओनली देयर वर मोर गेम्स, इफ ओनली देयर वाज मोर अपॉर्चुनिटी, इफ ओनली ही मेड द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अब वो क्रिकेट है यार, आई मीन इट्स लाइक वन डे यू आर द हीरो एंड द नेक्स्ट डे पीपल आर जस्ट बैशिंग यू, सो आई मीन। अच्छा, आपने अभी रियान पराग की बात करी। रियान पराग का भी एकदम से रिसर्जेंस हुआ है। इससे पहले तक उनने उस पे बियर बाइसेप्स की पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं इस साल परफॉर्म नहीं करता, आई थिंक 2023 सीजन था वो, अगर मैं इस साल परफॉर्म नहीं करता तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं टीम से बाहर हो जाता।
एंड उसके बाद अंडर दैट प्रेशर उनने वो चीज़ परफॉर्म करके डिलीवर करा, एंड नाउ वो इंडियन क्रिकेट में भी मेन स्टे बन सकते हैं T20 टीम में एटलीस्ट। तो उनका कैसे रिसर्जेंस हुआ है? यार आई थिंक उस पे ना अलग ही प्रेशर था सोशल मीडिया का। आई थिंक व्हेन ही केम इन ही वाज जस्ट 16-17 ईयर ओल्ड गाय। पहले सीजन में उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ हिज स्पार्क दिखाया कि भाई कैसे, मतलब क्या पोटेंशियल है इस बंदे में। एंड सबको क्विकली पता चल गया, जो आईपीएल जानता है, जो क्रिकेट जानता है, उसको पता चल गया कि भाई इसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है। बट ओवर द इयर्स जब वो क्या हुआ कि वो नहीं दिखाई दिया, कन्वर्ट होते हुए। द स्टार्ट्स वर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, द इनिंग्स वर नॉट कमिंग, मतलब कोई इम्पैक्टफुल ऐसा नहीं आ रहा था। एंड डिस्पाइट दैट मैनेजमेंट केप्ट बैकिंग हिम, विच आई थिंक वाज अ ब्रिलियंट मूव, बिकॉज सबने उनको देखा हुआ है नेट्स में, सब जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है। आप बाहर आमचेयर क्रिटिक बैठ के बोल सकता है यार इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, यार इसका क्या है, ऐसा है वैसा है। लॉट ऑफ दीज जेनेरिक कमेंट्स, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट गोज इनसाइड, बट हैविंग सीन कि वो कितना मेहनत कर रहा है दिन रात, आई थिंक सोशल मीडिया का जो ये प्रेशर है वो सबसे ज्यादा अगर इस स्क्वाड में किसी पे है तो वो रियान पराग पे है। ऑल्सो बिकॉज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज डायरेक्ट एंड ही इज फोर्थकमिंग। अगर उसको कोई चीज फील हो रही है वो सोशल मीडिया पे डाल देगा, वो सोचेगा नहीं कि तुम क्या बोलने वाले हो, वो अपना मेहनत करते जाएगा। और उसने घंटों बिताया है नागपुर वाली एकेडमी में, घंटों बिताया है सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए। और आई थिंक आउटसाइड नॉइज जब उसने द डे ही शट दैट ना, उसने बंद कर दिया सुनना कि लोग क्या बोल रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेयर हिज टर्न स्टार्टेड। वो पूरा चेंज हो गई चीजें उनके लिए एंड ही केम इनटू हिज ओन। लास्ट 2 सीजन से he's just been, I think he's found his mojo in the team, having batted higher up the order as well. He's not, he may, मतलब से लोगों को लगता हो कि लंबे लंबे छक्के मारते तो फिनिशर की sort of position है उनकी, but actually if you see the last 2 seasons he's done so well batting ऊपर, right? So that I think once you find your place, it's similar to what Rohit Sharma, right? Rohit Sharma middle order में अपने early days में he was struggling, and that one opportunity to open the innings and then he never looked back. So I think that वो एक मोमेंट आना आपके करियर में बहुत जरूरी है if you're struggling, and that's what happened I think with Riyan. आई थिंक ये मैं वही ऐड करने वाला था कि हमने इस साल पर्टिकुलरली एक मेंटल शिफ्ट नोटिस करा था, विजिबल था उनकी पर्सनालिटी में, दैट ही इज़ क्लियरली नॉट बॉदर्ड बाय व्हाट पीपल आर सेइंग। एंड एक वो जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी होती है ना कि अच्छा हमने एक मैच जिता दिया बट ज़्यादा ओवर सेलिब्रेशन नहीं करना है। ही नोस कि अभी टास्क खत्म है, हमें IPL जीतना है। टाइम एंड अगेन ही इज़ फिनिशिंग द जॉब फॉर RR एंड येट ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। वो आई थिंक एट द एज ऑफ 22-23 अगर उनको अभी मिल जा रही है तो अगले 10 साल में वो कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं। वो पोटेंशियल इंडिया के लिए बड़ा आई प्लीजिंग हो सकता है मुझे लगता है। आई थिंक इट्स इमेंस। मतलब हमने पर्सनली इतने क्लोज क्वार्टर्स से देखा है ना, मेरे लिए तो बहुत ही मार्वेलस चीज है ये देखना, और टू एक्चुअली सी अ टर्न अराउंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपको पता है आप बाहर की दुनिया में थे जब उसको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही थी, इतना सोशल मीडिया पे अनरियल हेट मिल रहा था, एंड देन यू वेंट इनसाइड द सिस्टम एंड यू सॉ हाउ हार्ड ही वाज एक्चुअली वर्किंग एंड यू सीन द ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकली आल्सो ही इज पुट इन सो मच हार्ड यार्ड्स कि वो दिखता है उनके पूरे इसमें, और उनका आइडल विराट कोहली है। सो आई थिंक दैट रियली सेज अ लॉट अबाउट हु ही इज एंड व्हाट ही कैन बी एक्चुअली। अच्छा मुझे ना अभी क्योंकि हमने रियान पराग का केस डिस्कस करा, एट सच ए यंग एज अगर उनको इस लेवल ऑफ मेच्योरिटी मिल रही है, इतनी बैकिंग मिल रही है, इसमें नेचुरली कैप्टन का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनको क्रेडिट जाता है। मेरे दिमाग में अभी एक ही क्वेश्चन आया था, सी एज अ प्लेयर संजू सैमसन का, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन क्रिटिकल ओवर द ईयर्स कि वो जितना पोटेंशियल है उतना वो कर नहीं पा रहे थे अचीव। होपफुली अभी आना शुरू हुआ है, बट क्या होता है ना कि व्हेन वी आर एनालाइजिंग अ गेम इन अ पॉडकास्ट, you don't get to talk about the human side of a person. You're just talking about the game. So people assume that, these guys are hating on somebody. But actually, if you ask us, or even if we are talking to you, it's very clear that he's a very blessed soul. As a human, जितने वो grounded है, there's no question about his character or anything else. मेरे दिमाग में एक question ये आया, given that आपने जैसे बताया he's a shy person, संजू सैमसन, and जो वो खुल जाते हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं, but you perceive him as a very serious guy. एक इंट्रोवर्ट के लिए उस अच्छी कप्तानी को अचीव करना, इन योर ओपिनियन, क्या उसका सीक्रेट हो सकता है? बिकॉज नाउ एज वी वर डिस्कसिंग ऑफ स्टेज, RR अगर अब प्लेऑफ्स में नहीं आती तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। बीच में कुछ साल ऐसा नहीं था। ऑल्सो सीनियर्स एंड लेजेंड्स लाइक रविचंद्रन अश्विन, वो लोग उनके अंडर खेल के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो संजू सैमसन ये भी कैसे कमांड कर रहे हैं सक्सेसफुली ड्रेसिंग रूम में? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद आपका स्क्वाड अगर डायरेक्शनली अलाइंड हो ना एक चीज को लेकर। जैसे मान लो आपको पता है कि सीजन में आपको क्या करना है,
एंड अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम, जैसे आप एवरेज एज अगर टीम की देखोगे तो ज्यादातर यंग लोग हैं, मतलब देर आर लेजेंड्स एंड देर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स वेटिंग टू प्रूव देमसेल्व्स। तो आई थिंक उनके लिए संजू से बड़ा रोल मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि संजू ने दोनों साइड देखी है। मतलब उसने देखा है कि जब नहीं हो पाता है तो कैसे फेस करना पड़ता है क्रिटिसिज्म, और जब हो जाता है सक्सेसफुल इंसान तो उसको क्या मिलता है, वो सक्सेस अपने आप पर हावी कैसे नहीं होने देना है। हाउ डू यू नॉट लेट वन सीजन ऑफ सक्सेस गेट टू योर हेड, बट यू कीप पुशिंग योर सेल्फ कि बाहर ये अब कंसिस्टेंटली आपको करना है। तो वो जो चीज है ना, वो संजू सैमसन वो क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड हाउ डू यू गेट द एंटायर स्क्वाड टुगेदर। ऑल्सो आपका कोचिंग स्टाफ भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू हैव, अब राहुल द्रविड़ आया है, बट इसके पहले कुमार संगकारा हैज बीन विद द फ्रैंचाइज फॉर 3-4 years नाउ। he is someone who commands like a universal respect in the squad, right? So when you have guys like Sanju, Sangha, and you know all of these legends, even Ashwin for that matter, Josh Butler is also in the leadership group. ये सारे लोग जब यूनाइट होते हैं ना तो एक वननेस की फीलिंग आ जाती है। आई थिंक दैट वननेस हैज बीन ऑन द राइज द लास्ट 3 years, और हमने देखा भी है। आपको देख के एक टीम में पता चल जाता है कि यार ये टीम यूनाइटेड है या नहीं है। यार अगर फील्ड पे चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, अगर कुछ डिसीजन आपके खिलाफ जा रहे हैं, या अगर आपको आपसे कुछ बात और हुई है लेकिन एंड मोमेंट पे देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ प्लान्स वेयर यू डोंट गो आउट एंड टू बैट, समवन एल्स डज बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स इट, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई वो सब लोग सेम पेज पे है। आई थिंक दैट क्लैरिटी एंड दैट कम्युनिकेशन संजू सैमसन ब्रिंग्स टू द टेबल। ही इज एक्सट्रीमली शार्प, क्लियर, और उनको पता है कि उनको किससे क्या एक्सपेक्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज आपने देखी होगी, बहुत लोगों ने, जैसे रियान ने भी बोली होगी, ध्रुव ने भी बोली होगी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में, कि ही लेट्स यू डू योर थिंग। मतलब उन्होंने संदीप शर्मा को भी बोला था जब धोनी के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे वो लास्ट ओवर, जो ये लास्ट सीजन की बात है, right? हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर जब आप संदीप शर्मा से पूछोगे, अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि उस संजू ने मुझसे कहा कि तुझे जो करना है कर, तू बिंदास बॉलिंग कर, ऐसे मत सोच कि सामने एमएस धोनी है, तू तेरे प्लान्स एग्जीक्यूट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इफ इट गोज वेल फाइन, इफ इट डजंट गो एज पर प्लान देन आल्सो फाइन। यू डोंट हैव टू थिंक कि यार मैं फिर टारगेट बन जाऊंगा, यार लोग मुझे ब्लेम करने लगेंगे। दैट्स नॉट, देयर इज नो प्लेस फॉर दैट। सेम थिंग हैपेंड विद कुलदीप। आई थिंक कुलदीप सेन जब उनका डेब्यू सीजन था, he was bowling that final over against LSG if I'm not wrong, and there was Marcus Stoinis on batting. तो मार्कस टॉइनिस को वाइड यॉर्कर्स डाल के, डॉट बॉल्स डाल के उन्होंने वो मैच जिता दी। उस टाइम पर भी कुलदीप सेड द सेम थिंग कि संजू भाई ने मुझसे कहा कि तेरा क्या प्लान है, मैं तुझे नहीं बताऊंगा क्या करना है, तेरा क्या प्लान है। ही सेड मुझे ये करना है, ही सेड तुझे जो करना है कर, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। सो आई थिंक जस्ट बीइंग देयर, जस्ट सेइंग एंड बीइंग देयर, बोथ मैटर्स अ लॉट। कोई कैप्टन होते हैं जो कंट्रोलिंग होते हैं कि बोलेंगे कि यार जैसा हमने प्लान किया था बुक में, पेपर में, वो हम फॉलो करेंगे irrespective of the situation. But there are some people who actually let you as part of the team take that call कि मैं हूँ, if you need guidance you come to me, I'll help you out, but when it comes to executing your own plans, मेरा पूरा सपोर्ट है, तुमको जैसे खेलना है खेलो। तो ये सारे प्लेयर्स में आपको कंसिस्टेंट दिखाई देगा कि वो संजू के बारे में ये बात बोलेंगे कि भाई फुल फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, और अगर गलत हो गया चीजें तो तुमको चेयर अप करेगा। वो बंदा बोलेगा कि यार ठीक है यार, एवरीवन हैज अ बैड डे, it's not like, and of course you go back to the dressing room, you go back to the drawing board saying कि हमको क्या better करना है, where did we lack, but that public outburst is something that you've never seen with Sanju. Have you ever seen him कि भाई वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा हो रहा है, visibly upset हो रहा है? वो इमोशन कंट्रोल करने का जो उनमें है ना कैपेबिलिटी, आई थिंक दैट रियली प्लेज अ बिग रोल इन हाउ यूनाइटेड द टीम फील्स कि यार हमारा कैप्टन है हमको संभालने के लिए। इनफैक्ट मैंने जितने भी बड़े कैप्टन्स को स्टडी करा है व्हेन आई वाज आल्सो प्लेइंग, तो मैंने भी एक चीज़ स्ट्रेट नोटिस करी थी कि अगर आप जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल भी ले लो, महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी कहा जाता है कि ही लेट्स द बॉलर डिसाइड कि उनको क्या करना है। अगर नहीं होता, इनफैक्ट हमने ये श्रेयस अय्यर के लिए भी सुना था इस साल जब केकेआर जीती, दैट गेम था, मुझे पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जो पहला गेम था केकेआर का, जब क्लासन बैटिंग कर रहे थे, हर्षित राणा बॉलिंग करने के लिए आए थे लास्ट ओवर में, ईडन गार्डन से मैच था, एंड मतलब वो था कि क्लासन अब जिताने वाला मैच, ही वॉज टू गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो श्रेयस अय्यर वेंट इन एंड सेड कि हर्षित राणा का कि दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, क्या पता इससे कुछ अच्छा हो जाए, अगर बुरा हो जाता है तो मैं ब्लेम ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो दैट एबिलिटी टू बी द फ्रंट फेस व्हेन थिंग्स डोंट गो वेल,
अपने ऊपर वो चीज़ लेना, एंड हर एक सबऑर्डिनेट को वो लग्जरी देना कि आप अपना इम्प्रोवाइज करके प्लान्स एग्जीक्यूट करो, वो एक अच्छी लीडर की क्वालिटी होती है. एंड वन मोर पॉइंट दैट आई वुड ऐड इज कि आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड कि संजू सैमसन ने खुद भी चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है कि जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, जब वो सक्सेस नहीं आ रहा होता तो कैसा लगता है. अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा होता कि संजू सैमसन इतने अच्छे कप्तान क्यों हैं, तो मैं भी शायद ये आंसर करता, बिकॉज ही हैज सीन इट हिमसेल्फ. तो वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना, ही कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द पेन एंड द साइकी ऑफ द प्लेयर जो कि उस चीज़ पे होगा. और एक और पॉइंट आई थिंक मुझे ऐड करना है इसमें कि जस्ट बिकॉज ही इज कैप्टन, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया है कि यार मैं जो बोलूंगा मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगा और तुम पे लाद दूंगा. वीव सीन लाइक हम मीडिया बॉक्स में बैठे रहते थे, वीव सीन हिम वॉक अप टू जॉस बटलर वहां से कहीं से चल के आ रहा है, मिड ऑफ से चल के आ रहा है, उससे बात कर रहा है ओवर्स के बीच में कि क्या करना है अभी अगला. फिर वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, फिर तीसरा कोई बंदा आ रहा है वहां से, हेटी या फिर यूजी चल के आ रहा है या एश चल के आ रहा है. तो वो जो एक ग्रुप बन गया है ना, जिसमें आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि यार मैं फाइनल वर्ड हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा. ही एक्चुअली गोज आउट एंड ही टेक्स ओपिनियंस, टेक्स एडवाइस. तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी है. यार कैप्टन तो मैं हूँ, लेकिन इस टीम में और भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि अपना एडवाइस और इनपुट्स दे सकते हैं, और वो काफी हेल्पफुल होता है टीम के लिए. तो दैट आई पर्सनली दैट इज लाइक माय फेवरेट थिंग टू सी. जब मैं बैठी रहती हूँ मीडिया बॉक्स में, देखती हूँ संजू बात कर रहा है, आई एम लाइक वाओ मैन. भले वो लोग गाना डिस्कस कर रहे हो या अगली ट्रिप के बारे में बात कर रहे हो, आई डोंट नो, बट लाइक इन क्रूशियल ओवर्स, लाइक जैसे पता है कि मैच खत्म होने आ रही है, 18वीं ओवर कौन डालेगा, कैसे करना है, तो वो 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो चलते रहता है. और संजू अनफेज्ड है, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो प्रेशर है उसके चेहरे पे, कभी नहीं दिखेगा कि प्रेशर है. बिहाइंड द स्टंप्स हो, बैट के साथ हो, आई थिंक इज जस्ट अ वेरी काम एंड लेवल हेडेड पर्सन. मुझे लगता है हमने कॉन्वर्जेशन को ना काफ़ी ऐसे लाइफ लेसन बेस्ड और डीप कर दिया, तो थोड़ा सा अब लाइटर नोट पे दोबारा लेके आते हैं. व्हाट टाइप ऑफ, ये एक क्वेश्चन है जिससे शायद हमें भी थोड़ी इंसाइट मिल जाएगी हमारे काम के लिए. व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट, जब आप आरआर के लिए काम कर रहे थे, तो विच टाइप ऑफ कंटेंट ब्रॉट यू द मोस्ट हेट ऑन सोशल मीडिया? हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. तो आई नो कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ही अग्रेसिव हो गया है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, ट्विटर स्पेशली. I've been on Twitter since 2009, तो मैंने वो अर्ली स्टेजेस भी देखे हैं जब क्रिकेट डिस्कशंस काफी नॉर्मल तरीके से होते थे, यू नो, विदाउट इवन पुटिंग एनीवन डाउन. अब क्या हो रहा है कि अब फैन ग्रुप्स हैव टेकन ओवर. तो मैं पर्सनली ट्विटर से काफी पीछे हट चुकी हूँ कि मुझे इसमें एंगेज नहीं करना, क्योंकि द मोमेंट आई से आई एम अ रोहित शर्मा फैन, पीपल आर गोइंग टू कम एट मी. तो लोगों को, जिन लोगों को पता है, जो लोग बहुत सालों से मेरे फ्रेंड्स है, कनेक्टेड है, दे नो कि ठीक है कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है. बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स की जो यूनिक क्वालिटी हमने जो बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि द एबिलिटी टू लाफ एट देमसेल्व्स, द एबिलिटी टू मॉक देमसेल्व्स, ठीक है. तो कभी बार क्या होता है कि आपने एक मोमेंट में वो कर दिया, ठीक है, फिर वो जब सिचुएशन चेंज होती है तो वही चीज आपको बाइट करने आ जाती है, और लोग क्या करते हैं कि उसको कोट ट्वीट कर देते हैं कि हाँ 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 देखो 4 दिन पहले आपने अपना मजाक उड़ाया और अब देखो क्या हो रहा है. तो आई थिंक वो एक तरीके का सेल्फ डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं इसको, कि यार हमारे ह्यूमर हमको काटने दौड़ रहा है, विच इज फाइन. When you sign up to work in sports and when you sign up for such kind of personality, you take that into consideration कि हाँ ये तो आना ही है मेरे पास. But apart from that, I think hate से ज्यादा मैं कहूँगी strong reactions होते हैं लोगों के. जैसे playing 11 अनाउंस हो गया और सिमरन हेटमायर नहीं खेल रहा है. अब भाई उसको इंजरी हो सकती है, उसका बच्चा पैदा होने वाला था 1 साल कोई सीजन में, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, आपको नहीं पता है बिहाइंड द डोर्स क्या चल रहा है, बट आप इंस्टेंटली सोचते हो कि यार क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने. तो ये जो एकदम इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं ना, दोज आर द वंस दैट रियली, एंड देन मान लो मैच हार गए गलती से, तो भाई मतलब फिर देखा हेटमायर को ना लेके XYZ को खिलाया तो क्या हो गया, वो सब कमेंट्स हमको पढ़ने मिलते हैं. और आई थिंक बीइंग एन आईपीएल फ्रेंचाइज, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने, चलो ऑप्शन के टाइम 5 महीने आप अपनी आईपीएल टीम के बारे में बात कर लोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज विद इंडियन प्लेयर्स इन इट. तो आप साल भर मोमेंटम सस्टेन करने के लिए इंडिया के बारे में तो बात करोगे. तो आई थिंक वो भी एक पॉइंट आ जाता है कि आप यार मान लो अपने कोहली के बारे में बात कर ली, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रोहित के बारे में बात कर ली, तो वहां पे भी लोग बोलेंगे यार तुम यार क्या है ये, तुम तो कोहली फैन क्लब बन गए हो, तुम आईपीएल फ्रेंचाइज तो हो ही नहीं, ऐसे कैसे तुम कर रहे हो. तो बहुत सारी चीजें आई थिंक ये सब प्ले करती है, बट ये सब काफी रिएक्शनरी चीजें हैं. मतलब ये हेट नहीं कह सकते, नोबडी हेट्स आरआर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि यार ये मेरा मिशन है कि मैं आरआर से नफरत करूं.
और वो नफरत स्प्यू करूँ पूरा बाहर, यू नो, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इम्पल्सिव रिएक्शंस व्हिच बाद में उनको लगता होगा कि यार मैंने थोड़ा शायद ज्यादा बोल दिया, पता नहीं, द वे आई सी इट। एंड दीज रिएक्शंस कम बिकॉज लोगों को प्यार है ना आरआर से। कोई भी टीम, चलो इफ माय फेवरेट टीम इज मुंबई इंडियंस, कल को मैच हार गई, 10 years बैक अगर मेरे को मेरे ट्विटर पे रिएक्ट करना होता तो मैं जाके बोलती यार क्या यार मैच हरा दिया, इसको लास्ट ओवर क्यों दिया, उसको देना चाहिए था, ठीक है। तो वो मेरा है इसलिए है क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ कहीं ना कहीं, वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैं बहुत पर्सनली लेती कि देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव क्राइड व्हेन आई लॉस्ट, सेम विद आरआर आल्सो व्हेन आई जॉइंड आरआर। तो वो पर्सनल चीजें जब अफेक्ट करने लगती है ना आपको, तब आप सोचते हो कि जाके अब मैं कहाँ बोलूँ जहाँ पे लोग मुझे सुनेंगे और मेरे से अग्री भी करेंगे। आई एम श्योर देयर आर लाइक माइंडेड पीपल लाइक मी हु थिंक कि XYZ प्लेयर को लास्ट ओवर नहीं देना चाहिए था। सो देन आई गो ऑन ट्विटर एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग दोस कमेंट्स एंड सम आर, आई थिंक कुछ भी कर लो, वो बोलेंगे यार तुमने अगर मीम डाल दिया तो बोलेंगे बस करो यार तुम लोग क्या मीम पेज ही बन के रह गए हो, ये वो। कभी कभी कुछ लोगों को वो भी नहीं पसंद आता। तो यू आर नॉट पिज्जा और यू आर नॉट बिरयानी कि आप सबको प्लीज कर सकते हो। तो वो आई थिंक हेट तो आते रहेगा नो मैटर व्हाट यू डू, मेरे को लगता है। अब देखना अब रिटेंशन के इसमें भी कितना, लाइक व्हाई डिडंट यू गाइस रिटेन अश्विन, व्हाई डिडंट यू रिटेन यूजी, व्हाई डिडंट यू रिटेन जॉस बटलर। आई थिंक जॉस पे सबसे ज्यादा रिएक्शंस आए। तो यार मतलब क्या करोगे आप, मतलब हेट तो आना ही है। अगर आपने प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को तो आपको पॉजिटिव भी आएगा, आपको नेगेटिव भी आएगा। यू जस्ट हैव टू लर्न टू कोप विद इट, मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, हमने क्या नोटिस करा है कि जैसे अगर आपने कहा कि आप रोहित शर्मा की फैन है तो लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब आप विराट कोहली के हेटर हैं। एग्जैक्टली लोग ऐसा समझते हैं। मतलब देयर आर रील्स जहाँ पे, क्योंकि रील्स में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल नहीं पाता, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको पूरी बात कहनी है, तो कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती हैं चीज़ें। तो कई बार हम लोग ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहे हैं तो शुभमन गिल के फैंस गुस्सा हो जाते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस गुस्सा हो जाते हैं, एमआई की बात करते हैं तो लोगों को लगता है हम सीएसके को गलत कह रहे हैं। तो एकदम एक्सट्रीम्स में चलते हैं सारे फैन बेसेस। तो एज यू सेड यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, कभी आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। करेक्ट। और आईपीएल चीज ही ऐसी है कि आपको इंडिया में से ही 10 टीम निकालने हैं विथ सम फॉरेन प्लेयर्स। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन प्लेयर्स डिवाइड हो जाएंगे व्हेन दे प्ले फॉर टीम इंडिया। अभी बॉर्डर गावस्कर में खेलेंगे तो हम टीम इंडिया के लिए चेयर करेंगे ना, हम तो ये तो नहीं कहेंगे ओ मैं तो सिर्फ रोहित को करूंगी, ओ मैं ध्रुव को नहीं करूंगी, ओ मैं अश्विन को नहीं करूंगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो अब इंडियन प्रीमियर लीग है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। मतलब मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस केओस, फर्स्टली मुझे लगता है कि ट्विटर में जितनी डिजेनरेसी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कहीं नहीं दिखती, विच इज़ व्हाई आई हैव नेवर पर्सनली बीन टू ट्विटर एंड आई विल नेवर बी गोइंग टू दैट प्लेटफॉर्म। बट हाउ डू प्लेयर्स लुक एट इट? क्योंकि वी नो फॉर अ फैक्ट दैट प्लेयर्स डू सी सोशल मीडिया। वो सब पूरा एक मीडिया ने परसेप्शन बना रखा कि नहीं नहीं हम नहीं देखते, वी नो दे डू। हाउ डू दे टेक इट? आई थिंक एट सम पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ लाइन ना, मतलब आप कितना पढ़ोगे और कितना अफेक्ट होंगे उन चीजों से। बिकॉज आपको no matter what they say, they don't read or it doesn't affect them. When you read something with your name and when you read someone saying कि संजू सैमसन is a crap player, अगर संजू ने वो पढ़ लिया और वो रिपीटेडली पढ़ा, उसके नीचे और कमेंट्स पढ़े, तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। इंसान है वो, ह्यूमन बीइंग्स हैव इमोशंस, विदाउट इमोशंस यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मतलब तो अगले दिन मैच खेलना हो, अगर वो ये बैठ के पढ़ रहा होगा तो दैट्स गोइंग टू प्ले ऑन हिज माइंड। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट सोशल मीडिया की आप बात करें, वो तो चलो फेसलेस है ना, यू कांट पुट अ फेस टू एवरी नेम दैट कमेंट्स ऑन योर परफॉर्मेंस और ऑन योर पर्सनालिटी। बट आप स्टेडियम में जाओगे ना तो आप ट्रेनिंग के दौरान भी इतनी सारी चीजें सुनोगे। लाइक कभी कभी देयर आर पीपल हु जस्ट कम देयर टू मेक फन ऑफ पीपल, फन ऑफ प्लेयर्स। तो कुछ भी बोल दिया, you know, body shame कर दिया, so many of these things. But I have always seen, I have noticed this about the players कि वो लोग नहीं, मतलब वो लोग ट्राई करते हैं, अपनी 100% जान लगा देते हैं कि हम यार इसको अफेक्ट ही नहीं होने दे, यू नो। बिकॉज अगर एक बार उन्होंने वो पढ़ लिया, आई एम श्योर ओवरऑल दे नो कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जैसे मान लो ब्रो स्पोर्ट्स का ही कोई आ गया पॉडकास्ट जिसमें आप बात कर रहे हो संजू सैमसन की, आई हैव सीन द लास्ट वन, तो उसमें आप रील संजू ने पढ़ ली, ठीक है, अब वो पढ़ ली उसने, उसमें लिखा है कि संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब वो सोचेगा कि यार 2 मिनट के लिए वो सोचेगा कि मतलब लोग, तो ओवरऑल अवेयरनेस है, बट इनको अफेक्ट नहीं होने देने के लिए भी देयर आर, आई थिंक एवरी टीम हैज अ मेंटल परफॉर्मेंस कोच, ठीक है, कोई ना कोई गाइडेंस होती है, हमारी टीम में आरआर में भी है। सो एवरी टाइम देयर इज दिस, दे हैव सेशंस वेयर दे एक्चुअली वर्क ऑन द मेंटल कंडीशनिंग एंड द मेंटल, यू नो, पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दिस गेम जितना वो फिजिकल है उतना ही मेंटल भी है क्रिकेट इंडिया में, बिकॉज इट इज ऑन अनदर पेडेस्टल।
आई थिंक वो मेंटल एस्पेक्ट काफी प्ले करता है, इसीलिए फ्रेंचाइजेस हैव दीज पीपल कम इन, एक्सपर्ट्स कम इन हु हेल्प विद दीज exercises or these activities that you do to relieve all that mental stress. Because एक है आपका परफॉर्मेंस स्ट्रेस कि आप अगले प्लेइंग 11 में हो कि नहीं हो, दूसरा है फैंस की एक्सपेक्टेशंस, तीसरा है सोशल मीडिया अब्यूज. सो आई थिंक वो बचने के लिए देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड सर्टेन things in place on the development side of it, जिसमें आरआर काफी हेल्पफुल रहा है टू सॉर्ट ऑफ टेक केयर ऑफ दैट. एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सीजन, आई थिंक ये ईयर राउंड चलता है. ईयर राउंड आपके पास वो पूरा स्टाफ, कोचिंग स्टाफ जो है वो अवेलेबल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू नीड. तो अगर आपका इंजरी चल रहा है एंड यू आर डीलिंग विद सर्टेन इंटरनल मेंटल प्रेशर्स, वो भी is taken care of by the franchise. So I think that plays a very big role. That is why I think players have been able to keep these things at bay and not focus on them much. अच्छा, तो ऑफ सीजन में भी प्लेयर आके अप्रोच कर सकते हैं अपनी टीम्स को फॉर सम हेल्प? Yeah, so we have camps. RR has camps all year round. ठीक है, नागपुर में कई बार होते हैं कैंप्स जहाँ पे आप आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप जितनी चाहे नेट प्रैक्टिस कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस जो भी है. आपको आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मेंटल कोच है, ऑल पार्ट्स ऑफ इट, बैटिंग कोच, हेड कोच, बॉलिंग कोच, सारे एक्सेसिबल होते हैं. सो दिस इज डन ताकि आप आरआर के लिए तो खेल ही रहे हो, बट आप इंडिया के लिए खेलोगे, आप अपनी स्टेट टीम के लिए खेलोगे, आप कोई और टूर्नामेंट खेलोगे इंडिया में, तो वो आपको हर चीज में काम आना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट कि हमने भाई 2 महीना हमने तुमको रख लिया आरआर में, वी लुक्ड आफ्टर यू एंड देन यू आर ऑन योर ओन. इट्स नॉट दैट. दे एक्चुअली फोकस ऑन द entire year round development of any particular player. So that I think is commendable what RR does. मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था. सो ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जब हमने कंटेंट शुरू करा है, एंड आई थिंक कुछ महीनों से हम लोग डेटा को भी बहुत इंटेंसिवली स्टडी कर रहे हैं, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि एक जो ट्रेंड है आईपीएल टीम्स का कि कौन सी टीम्स दे पुल आउट द बिगेस्ट नंबर्स. ठीक है, सो देयर इज सीएसके, आरसीबी एंड एमआई जिनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी है, विच मीन्स कि जब स्टेडियम्स में वो आएंगी तो पूरे स्टेडियम्स सेल आउट होने वाले हैं. ऑन सोशल मीडिया आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि केकेआर, आरसीबी एंड मुंबई की एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी आती है. इनफैक्ट सीएसके की एंगेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है. इनफैक्ट इस सीजन से मैंने नोटिस करा है कि राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद 2 ऐसी टीम्स हैं जो कि और ऊपर निकल के आना शुरू हुई हैं एकदम से. काफ़ी लॉयल फैंस इनके भी बन रहे हैं. मैं आपसे एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव चाहता हूँ, एंड परहैप्स ये आप राजस्थान के फैन से भी अपील कर सकते हो. व्हाट डू यू थिंक शुड राजस्थान रॉयल्स डू टू एक्चुअली फाइनली ब्रेक थ्रू दैट एलीट कैटेगरी जो कि वो बिगेस्ट नंबर पुलर्स हैं हमारे आईपीएल फ्रेंचाइज में? अभी व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बीइंग जस्ट बिलो? यार ऑनेस्टली ना, आई थिंक फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव मैं ये कहूंगी कि लाइक यू सेड, सीएसके, एमआई, आरसीबी, टॉप 3 टीम्स, बिकॉज 3 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ टुडेज एरा आर द रिस्पेक्टिव फेसेस ऑफ दोज टीम्स. ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के पास जॉस बटलर 2000 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 से है, और संजू सैमसन तो कब से है. संजू सैमसन ने तो डेकेड कंप्लीट कर लिया. तो कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट करती है कि आपकी फ्रेंचाइज का फेस कौन है. नो डाउट अबाउट संजू एंड जॉस बीइंग एक्सट्रीमली पॉपुलर, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फैन फॉलोइंग, बट जिस लेवल का स्टारडम, एंड आई कैन ऑलमोस्ट से दिस लाइक इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू वर्शिपिंग, इन 3 प्लेयर्स का है, उतना किसी का नहीं है. केकेआर में भी अगर आप देखोगे तो आई डोंट रिमेम्बर, जैसे मतलब क्रिस गेल या ब्रेंडन मैकलम ये सब स्टार्टिंग में थे, राइट, बट देव नॉट बीन द फेसेस, देव नॉट बीन कंसिस्टेंट. विराट कोहली अपनी लाइफ में एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेला है अभी तक, रोहित दूसरी है, ठीक है, धोनी एक, एंड देन आरपीएसजी बीच में. तो ये लोग कंसिस्टेंटली अपने लोगों को दीज आर द सेम फेसेस, देव नॉट चेंज. आरआर में प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक कोई नहीं रहा है. I would say that RR has done well as a unit कि उनके पास काफी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं. And let's be honest कि Shane won that year 2008 when the initial year when he won the team, that team was a bunch of underdogs like he said, right? उसमें से superstars निकल के बाद में आए, and it was led by a very popular and famous and legendary guy, right? Shane won. But उसके बाद से I think it has lacked, this team has lacked a face. संजू सैमसन है, मैं अग्री कर रही हूँ, अभी भी मैं बोलूंगी कि he has his own set of fan following, but then eventually when you compare, आपको लगेगा कि यार it's not in the same league. And मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आरआर में कोई लोकल प्लेयर नहीं है,
कोई रीजनल प्लेयर आरआर का, राजस्थान का कोई प्लेयर नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है मुझे लगता है। दीज फ्रेंचाइजीज आर, मतलब वो सिटी के जो नेम्स है, इट डजंट मीन कि 11 के 11 आपके प्लेइंग 11 शुड कम फ्रॉम राजस्थान, राइट? तो वो आरसीबी वो में भी कितने हैं? एग्जैक्टली लाइक आरसीबी, इफ टुमारो इफ राहुल गोज बैक, देन वी वुड से कि ओके चलो लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गया उनके पास। बट श्रेयस अय्यर ना ही केकेआर का था, एंड धोनी तो गौतम चेन्नई गंभीर का नहीं है थे। भी नहीं, गंभीर भी नहीं थे, धोनी तो है ही नहीं चेन्नई का, और विराट कोहली भी नहीं है। सो वो आई थिंक पॉइंट ही नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो एक फेस होना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो परफॉर्मेंसेज, राइट? 2008 के बाद कंसिस्टेंसी नहीं रही है परफॉर्मेंसेज में। वी मेड अ लॉट ऑफ लाइक प्लेऑफ्स, काफी बार फोर्थ ऐसे प्लेऑफ्स आए हैं, फोर्थ पोजीशन पे, बट 2022 वाज द क्लोजेस्ट वी गॉट टू विनिंग अ टाइटल। उस साल अगर हम जीत जाते ना, तो ये फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती। आई थिंक राइट नाउ व्हाट द टीम नीड्स मोर देन अ फेस, मोर देन एनीथिंग एल्स, इज जस्ट ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। एक सॉलिड परफॉर्मेंस आ जाए, लोगों को पता चले कि यार आरआर सीरियस है कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी। लास्ट 3 साल से लोगों को वही लग रहा है। क्यों इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कि नहीं कर पा रहे क्रॉस वो हर्डल? बिकॉज बिलीफ है कि यार इससे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड क्या होगा। आई होप कि अगला स्क्वाड भी इससे स्ट्रॉन्गर हो, बट these last 3 years have shown ki what a strong squad can do. The management, like the coaching staff changed, right? There were a lot of changes that happened to the entire structure of players and coaches. That's when you combination right बैठना चाहिए यार। कभी कभी होता है कि नहीं बैठ पाता combination right. SRH last year, this year were deadly on field, right? But मतलब वो eventually didn't translate. तो I think it's a process. वो वहाँ till the time they get there, I think वो रहेगा gap. आई थिंक एंड एक आप सोशल मीडिया पे, सॉरी बट एक सोशल मीडिया पे आप, अगर आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आपने चेन्नई का एक कोई रील देखा जिसमें धोनी के सिर्फ बाल दिख रहा है, सिर्फ बाल है, कुछ भी नहीं है, और एंड दे हैव ड्रॉप्ड लाइक अ 20 सेकंड टीजर ऑफ हिज हेयर, ठीक है, दैट्स इनफ। हम लोग कितने भी रील बना ले, कितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट दे दे सोशल पे, इट्स ऑलवेज, दिस वन इज ऑलवेज गोइंग टू आउट परफॉर्म अस। तो वो मास फॉलोइंग और मास वर्शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर्ट करता है हमको। बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू परफॉर्म वेल ऑन द फील्ड, बट सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है। आई थिंक आरआर का फ्यूचर अच्छा है। जैसे मैं अभी 2 महीने पहले तक मैं ये सेम चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के लिए कहता था, और फिर उनने वो ब्लंडर कर दिया ऋषभ पंत को ऑक्शन में जाने बेच के। बट आई थिंक आरआर, अगर संजू सैमसंग, आई होप दैट ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म फॉर टीम इंडिया, एंड आगे जाके अगर ही बिकम्स वन ऑफ दोज फेसेस, जैसे गुजरात टाइटंस हैव हिट जैकपॉट विद शुभमन गिल, अगर संजू सैमसंग इफ ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म, तो आगे जाके आरआर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेगी उस चीज़ के। इनफैक्ट पता है, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, यहीं से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हेन वी विल टॉक अ बिट अबाउट द ऑक्शन। आजकल ऑक्शन की बातें बहुत हो रही हैं। आई थिंक सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन क्रिटिकल ऑफ आरआर's रिटेंशंस। मुझे भी लगता है कि स्पोर्टिंग वाइज परहैप्स दे कुड हैव डन अ बिट बेटर, बट अगर आप देखो, आईपीएल इज जस्ट नॉट स्पोर्ट्स, इट इज ऑल्सो, और इट ऑल्सो हैज अ बिग बिजनेस साइड टू इट। एंड आई थिंक कि अभी जैसे तुमने मोहित कहा कि संजू सैमसन के साथ होपफुली वो चीज़ हो सकती है, आई थिंक आरआर उसके आगे का भी प्लानिंग कर सकती है विद रियान पराग एंड ध्रुव जुरैल। दे आर 5-6 years यंगर देन संजू सैमसन। तो अगर वो उनको रिटेन करके अभी से अगले 10 साल तक रखते हैं, परहैप्स, जो कि, एंड आई अप्रिशिएट विदुला सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली कि ये चीज़ एक है लैगिंग, यानी सच भी है ये, हर वो बाकी 7 टीम्स के साथ है जिनके पास धोनी, कोहली या रोहित नहीं है, बट आरआर इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब इन दिस। तो परहैप्स रिटेंशन उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आरआर उस पॉइंट से। डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? इफ यू लुक एट अभी का जो टैलेंट है इंडियन टीम में, यू लुक एट ध्रुव, यू लुक एट यशस्वी, यू लुक एट रियान, दीज 3 हैव स्टार्टेड मेकिंग their foothold in international cricket now for India. तो वो जो उनकी ग्रोथ है ना, वो यहीं से आ रही है। They are all original Rajasthan Royals boys, all 3 of them. They started their IPL journey with RR. So the way RR is developing from grassroots talent which goes on to represent India at across all 3 formats, I think वो जितना वो ज्यादा होगा, और like you said, Sanju Samson already has a massive fan following, but a combination of factors जहाँ पे ये सारी चीजें and a superb like IPL trophy season, I think that will do wonders for the team. That is what I honestly feel. मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था, जो हमने 2-3 टीम से जब बात करी है, दे हैव बीन वेरी ओपन अबाउट दिस ऑन कैमरा ऑल्सो। दीज आर टीम्स जो कि सक्सेसफुल रही हैं रिसेंटली। तो
दे ऑलवेज से कि जब भी मेगा ऑक्शन आता है ना तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमें पता है हमारा कोर चला जाएगा. आई एम अज्यूमिंग कि आरआर के साथ भी यही होता है क्योंकि 2-3 टीम्स ऐसी हैं जो कि खुश होती है जब मेगा ऑक्शन आते हैं. आई डोंट नीड टू टेक नेम्स, लोगों को पता होगा वो. बट हाउ इज द एटमॉस्फेयर इनसाइड द क्लब जब ये मेगा ऑक्शन आने वाला होता है? तो आई थिंक बिकॉज हमारी लास्ट 3 साल से स्क्वाड इतना अच्छा रहा है, एवरीबडी फील्स दैट सैडनेस, ठीक है, कि यार रिटेन हो सकते तो कितने 6 ही कर पाओगे ना, 6 से ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे. ऊपर से एक उसमें कैटेगरी अनकैप की, तो अनकैप में जो प्लेयर आपको पता है कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी और को हम डाल नहीं सकते कहीं पे. सारे इंटर आप अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली बोथ फेज कि सारे प्लेयर्स हमारे डेब्यू कर चुके हैं, रियान डेब्यू कर चुके हैं, सब डेब्यू कर चुके हैं. तो अब वो भी चला गया, तो अब उसमें संदीप शर्मा ही फिट हुआ हमारे में. तो वो सैडनेस तो रहेगी बिकॉज इमेजिन लूजिंग अ प्लेयर लाइक जॉस बटलर, उसका कैलिबर, अ प्लेयर लाइक अश्विन, अ प्लेयर लाइक यूजी, बोल्ट है, यू नो, बोल्ट इज वन ऑफ दोस गाइस जो कि मेन स्टे था हमारी फास्ट बॉलिंग का, और अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर. बट व्हाट इट आल्सो डज इज कि आरआर की खासियत रही है शुरू से कि लोकल होम ग्रोन टैलेंट को काफी इंपॉर्टेंस मिला है. तो जो चीजें बाकी टीम्स शायद बाद में करना शुरू किया है, आरआर ने बहुत पहले शुरू कर दिया. जैसे यशस्वी को उन्होंने मेंटोर करना और उन्होंने ग्रो करना शुरू से स्टार्ट कर दिया था, राइट. तो उसकी जर्नी कमेंडेबल रही है. द फैक्ट दैट ही प्लेड फॉर मुंबई और व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, बट आइडेंटिफाई आरआर ने किया है बिकॉज जो ईयर राउंड कैंप्स होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, उसमें आरआर खोज खोज के निकालता है कि भाई कौन सा प्लेयर है. ध्रुव जुरैल वैसे ही निकला है, उन्हीं यू नो उसी तरीके से निकला है कि भाई मतलब एक खजाना था जिसमें से वो निकला हीरा. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सैडनेस है कि यार प्लेयर ऑफ सच हाई कैलिबर, देर ऑल यू नो हैव टू लीव. व्हेन यू सिट डाउन एट द टेबल एंड यू कैलकुलेट, जो डेटा टीम है, जो एनालिस्ट है, जो मैनेजमेंट है, जब व्हेन दे सिट डाउन, आई एम श्योर दे रियलाइज कि यार we may never have this squad again, ठीक है. but there is a chance कि जब हम ऑक्शन में जाएंगे and if our calculations are you know right and if everything goes as per our plan, which it won't because there are 9 other teams plotting and planning the same way that you do, ठीक है. but in case if you know ऐसा कुछ हुआ तो our players are still out there, we still have a chance at buying them whatever the price or whatever the figures are and the combinations are. but आई थिंक ये अपने आप को एक समझाने वाली बात है कि यार देखो, कोर होता है, आपको फ्यूचर इस फ्रेंचाइज का क्या चाहिए. तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं लाइक यू सेड, तो उसमें मैं चाहूंगी कि मेरे पास एक यंग कोर हो जो कि पूरी टीम का जो फ्यूचर है वो सेट कर दे. अगले जब तक नेक्स्ट मेगा ऑक्शन नहीं होता तब तक मेरा कोर एक पूरा मेच्योर्ड ग्रुप बन जाएगा, राइट. अब मेरे पास अगर जॉस, यूजी, बोल्ट और अश्विन थे एज अ यू नो ओल्डर एक्सपीरियंस ग्रुप, तो 4 साल बाद मेरे पास रियान और ये लोग उस कैटेगरी में होंगे वेयर दे विल बी नियरिंग दैट फेज कि हाँ अब ये मैच्योर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बन चुका है जो कि टीम की तरह खेलना जानता है. तो आई थिंक वो फोकस रहा है इन एंड ऑफ कोर्स यू फील बैड बट देयर इज एन इक्वल चांस कि आप जाके वापस आप जॉस को ले आओगे. हो सकता है आप ले आओगे, आई डोंट नो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज मेरे लिए राजस्थान रॉयल्स इज जॉस बटलर एंड संजू सैमसन ऑफ कोर्स, बट जॉस बटलर इज दैट वन एक्सप्लोसिव प्लेयर जो लास्ट सीजन उसने बैटिंग की है, जो मैचेस उसने जीता है. I'll put you in the spot. अगर मुंबई के पास चांस हो जॉस बटलर लेने का, I knew this was coming. I knew this was coming. Where would you want him to go? I still want him in RR. Really? तो मेरी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है. मतलब ये 3 सीजन्स में मैंने उसको जिस तरह से बैटिंग करते देखा है, having spent time with him also up close and person, seeing the kind of person that he is and the kind of professional that he is. मेरे को तो, मैं फैन तो हुई बट मैं चाहती हूँ कि वो आरआर में, आई थिंक पिंक लुक्स बेस्ट ऑन हिम ऑफ ऑल द कलर्स इफ यू आस्क मी. ऑल्दो मुंबई को भी एक ओपनर विकेट कीपर चाहिए. चाहिए आई नो और भी है मार्केट में, देख लेंगे. अच्छा, एक क्या सीन मैं नोटिस कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉप जर्नलिस्ट्स ऑल्सो, कि भाई ऐसा है आपको हर चीज़ ना एकदम प्लेयर से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं होती है. कभी कभी जो टीम्स की सोशल मीडिया का जो पूरा सीन होता है वही काफ़ी चीज़ें हिंट कर देता है इनडायरेक्टली. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे जब से मेगा ऑक्शन आने वाला है एंड जब से केएल राहुल के एलएसजी छोड़ने के रूमर शुरू हुए थे 2 महीने पहले से, तब से वी आर सीइंग कि आरसीबी बहुत ही ना सटली हिंट करती है कि जैसे नेट्स में विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं तो साथ में केएल राहुल भी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं. अच्छा, केएल राहुल ने कोई 50 मारी है तो स्पेशली उनके लिए अलग से पोस्ट आ रहा है पूरा सा. तो लाइक इज देयर एनी स्ट्रैटेजी टू इट कि टीम सटली हिंट करना शुरू कर देती हैं कि वो ऑक्शन में क्या करने वाली हैं ताकि फैंस एंगेज रहें?
थोड़ा बहुत टीजिंग तो हर कोई करता है, बट देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू अबाइड बाय। तो आप एकदम इन योर फेस तो नहीं हो सकते हो, बट देन सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि आप कोई हिंट ड्रॉप कर दो, कोई टीजर सा ड्रॉप कर दो, कोई कुछ थोड़ा सा इनडायरेक्टली विदाउट सेइंग एनीथिंग से इट। आई थिंक वो तो हर कोई करता है, बट आई थिंक इसको आस्किंग अबाउट आरआर तो मतलब हमारा सोशल मीडिया थोड़ा अलग ही चलता है। यू कांट लाइक डू, बिकॉज क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी आपको लोग बोल रहे हैं कि इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया, एंड देन टू हैव दैट एंटायर लोड ऑफ कमेंट्स जस्ट बिकॉज यू पोस्टेड समथिंग क्रिप्टिक और समथिंग इनडायरेक्ट, आई थिंक वो बहुत ज्यादा फिर बन जाता है। तो व्यूज के चक्कर में और हिट्स के चक्कर में आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आवर टीम हैज कॉन्स्टेंटली अवॉइडेड, इतना नहीं किया है। जैसे राहुल द्रविड़ के टाइम पे भी when Dravid was being signed and obviously we knew it beforehand, right, कि ये होने वाला है, तो अनाउंसमेंट आप प्लान कर रहे हो, आप उस प्लानिंग फेज में हो, तो उस टाइम पर ये थॉट आया था कि यार एक टीजर करते हैं। देयर आर अदर मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर डूइंग फॉर अनाउंसमेंट, ठीक है, वन बिग हीरो पीस एंड सम एंसिलरी पीसेस, बट देयर इज आल्सो अ टीजर दैट वी वर थिंकिंग। तो जैसे ही हम ब्रेनस्टॉर्म करने बैठे, तो यार जो हमारा सोशल का लीड था वो कहता है कि यार अपन ने अगर एक भी चीज कर दी ना, तो ये ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, द्रविड बैक एट आरआर, द्रविड बैक एट आरआर, ये जॉन्स और मूफा और ये सब ऐसे टाइप के जो ट्विटर पे जो होते हैं न्यूज ब्रेकर्स, तो उन्होंने काफी मतलब ये ऑलरेडी इट वाज आउट देयर इवन बिफोर द्रविड वाज अनाउंस्ड, यू न्यू, आई न्यू एज एन आउटसाइडर कि ये आने वाला है, ठीक है। तो टीजर का पॉइंट ही क्या है, जब लोग बोल रहे हैं कि ये तो हमको पता है, तो वो करके आप क्यों मतलब उसमें रहना चाहते हो? इंस्टेड वील जस्ट डू द अनाउंसमेंट। सो वी एक्चुअली हैड टू ड्रॉप द टीजर, वी सेड कि नहीं करेंगे हम टीजर, लेट्स जस्ट डू द अनाउंसमेंट, पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, द बज इज हाई, द पीसेस दैट वी हैड प्लान्ड, लेट्स गो एज पर प्लान एंड लेट्स ड्रॉप द टीजर। वरना टीजर अगर हम कर देते तो एट द फर्स्ट गो यू वुड हैव नोन कि हाँ यार ये तो द्रविड़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हेन इट्स ऑब्वियस ना, यू सॉर्ट ऑफ टेंड टू गेट टू स्टक इन दैट, तो वो हम लोग अवॉइड करते हैं। I don't think RR likes to play that game on social. अच्छा, मेरे पास एक प्रॉपर स्पेसिफिक क्वेश्चन है राहुल द्रविड़ और उनके अनाउंसमेंट से रिलेटेड, बट बिफोर दैट मैं बस उस टॉपिक पे एक और चीज़ बोलूँगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि टीम जो है सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा टीज करने की कोशिश करती हैं, आई स्टिल हैड माई डाउट्स अबाउट इट। बट जब मैंने अभी स्टार स्पोर्ट्स का एक इंटरव्यू था केएल राहुल के साथ, उसमें उन लोगों ने खुल के चीज़ बोल दी कि जब से आपका एलएसजी छोड़ी है उसके बाद से आरसीबी लगातार ऐसे पोस्ट डाल रही है, विराट कोहली और उनकी पोस्ट साथ में दिखा के, और तब उनसे पूछा क्या ऐसे ही नॉर्मली कि वुड यू वांट टू गो बैक टू आरसीबी, तब उनने भाई बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, या व्हाई नॉट, आई वुड लव टू बी बैक से करके। बट आई थिंक कुछ तो ट्रुथ है। अब ये कुछ टीम्स इस चीज़ को शायद प्रैक्टिस नहीं करती, कुछ टीम्स करती हैं, या किस कैपेसिटी में करती हैं उसमें डिफरेंस हो। एक्चुअली पता है मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी। आई थिंक इट इज़ एक्चुअली स्मार्टर ऑन टीम्स लाइक आरआर कि वो नहीं करते ऐसा, क्योंकि अगर आपने कमिट कर दिया और बाय चांस ऑक्शन के डायनामिक्स चेंज हो गए, नाउ यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फैंस कि आपको प्लेयर लेना पड़ेगा, एंड दैट कुड इन टर्न रूइन योर होल स्क्वाड, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा एलोकेट कर दिया प्लेयर को। इट इज़ ऑलवेज वाइजर कि आप इन चक्करों में ना पड़ो, जब प्लेयर आ जाएंगे टीम में तो अपने आप सोशल मीडिया पे हाइप बनी जाएगी। बट हाँ मोहित प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ, सो राहुल द्रविड़ की जो अनाउंसमेंट थी, एज यू सेड काफ़ी लोगों ने पहले न्यूज़ ब्रेक कर दी थी, बट जो पूरा प्लान था आरआर का टू अनाउंस हिम, आई थिंक इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। आप लोगों ने फेब्रिज़ो रोमानो को बोला कि वो पोस्ट करें, तो वो आइडिया स्पेसिफिकली किसका था एंड कैसे वो चीज़ प्लान आउट हुई? आई एम जेन्युइनली वांट टू नो। सो आई थिंक द फर्स्ट थॉट जो हमारी सोशल टीम है जो ब्रेनस्टॉर्म करने बैठती है जब इन आइडियाज पे, एनीथिंग न्यू, एनीथिंग बिग, एनीथिंग अनाउंसमेंट वर्दी, सबसे पहला थॉट यही आता है कि ऐसा क्या करें जो पहले कभी लोगों ने नहीं किया है। और इसका ह्यूज क्रेडिट गोज टू द एंटायर सोशल मीडिया टीम एंड like basically marketing in whole, but social media team are the guys who actually sit down and who actually put their brains ki kaise karna hai. Then once you have the idea, you have to go through all the layers of the management, right? All the approvals, everything that you need to execute the idea. First of all, is the idea even in alignment with the management? क्या management चाहती है कि ऐसी तरह से announce हो? अगर ऐसी तरह से नहीं तो कैसी तरह से, और ये करने का फायदा क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? तो ये सारी चीजें सोचने के बाद आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट केम आउट कि यार देखो वीडियो बना लेंगे, ग्राफिक बना लेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे, देयर आर टन्स ऑफ नॉर्मल थिंग्स दैट वी डू बिजनेस एज यूजुअल, बट एक स्टैंड आउट पीस अगर हमको करना है तो वो क्या होगा? एंड किसी ने किया नहीं है इंडियन क्रिकेट में। somebody in the team had a contact of somebody who would put us in touch with Fabrizio, and
एंड इट जस्ट केम आउट इन अ डिस्कशन सेइंग कि ये क्यों नहीं कर लेते, लाइक हियर वी गो क्यों नहीं कर लेते. तो एट फर्स्ट इट लुक वेरी फार फेच्ड कि यार हो पाएगा क्या, विल ही डू इट, लाइक व्हाई, हाउ, सो मेनी क्वेश्चंस, राइट. बट वंस दैट आइडिया इज फेड and it is passed on to the management says yes we like it, how do we now make it come true, then you start working on the details, right, कि अच्छा इसको contact कैसे करें, what is the actual thing that he is going to post or we are going to post, how will the partnership or the collaboration come into effect. So I think वो एक बहुत सही चीज है यहाँ पे कि ये जो टीम है ना ये काफी क्रिएटिव है भाई, मतलब मैं पूरा क्रेडिट इनको देना चाहूंगी जो सोशल मीडिया टीम है जिसमें RR एडमिन भी हमारे फीचर करते हैं. आई थिंक ये बहुत ही out of the box thinking करना पड़ता है because you're competing out there with 9 other teams who have, you know, so many differentiators, like somebody has a huge following, somebody has a face, somebody are 5 times 6 times world champions, IPL champions, sorry. So how do you then stand out na, this is the one thing that RR is very well known for कि भाई content जबरदस्त है, social media जबरदस्त है. तो another it's like leveling up, अपनी खुद की नजरों में आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो and you're competing against yourself then eventually क्योंकि you set high standards for social media, now it's time to elevate. Now अभी अगर कोई करेगा इसके बाद तो it's already done ना, मतलब RR ने तो already कर दिया, but that is what made the rounds कि यार सबको पता था द्रविड़ आ रहा है, लेकिन the way you guys announced it, that was commendable and that is what just ticked every box in the management's eyes also कि हाँ हमने कर लिया भाई. This is not about how much news it gets, but this is the way we do it. मैं इनफैक्ट बोथ ऑफ अस एज पीपल हु वॉच फुटबॉल एज वेल, मतलब आई वांट टू एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट एंड से कि दिस इज परहैप्स द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट in terms of a cross collaboration between cricket and football. So hats off to the team. And people were on the comments, I think people were writing ki RR gave us Fabrizio before GTA. So that was like this is the cross collaboration we never thought we wanted. So reading those comments it makes you feel like कि यार fans को भी तो कुछ नया चाहिए ना, they are bored of seeing the same thing again and again. So you have to keep innovating. I think that is where the RR team is good at. ठीक है, I think coming to the last segment and coming back to the content side, मुझे आपसे ये पूछना था फर्स्टली, जब आप इतना सारा कंटेंट बना रहे होते हो स्पेशली इन दी ऑफ सीजन, सी एज अ क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैंने एक चीज़ नोटिस करी विच आई एम रियली प्राउड ऑफ फॉर ऑल दी IPL टीम्स, एंड आई थिंक शायद कहीं ना कहीं ये कल्चर को ज़्यादा मेन स्ट्रीम RR ने भी करा है पिछले 1-2 सालों में, कि जब इंडिया खेल रही होती है, जब वो पूरे साल के बचे हुए 10 महीने होते हैं, उसमें यू गाइज ओपनली अप्रिशिएट प्लेयर्स ऑफ अदर टीम्स एज वेल. वो भाईचारा बहुत दिखता है. एंड ये मैं आई माइंड यू आई हैव नोटिस्ड अदर स्पोर्ट्स एज वेल इन फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे नहीं होता ऐसा, कई बार नहीं होता. जब अपने कंट्री के प्लेयर को ही सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट नहीं डालते क्योंकि वो क्लब लेवल पे किसी और टीम के लिए खेलते हैं. IPL में थैंकफुली अभी ये चीज़ है विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू द एक्चुअल फैन कल्चर, जो कि आई थिंक वो IPL की वजह से अब सीप इन कर चुके लोगों के दिमागों में कि अगर विराट कोहली RCB से खेलते हैं एंड मैं रोहित शर्मा फ़ैन हूँ, तो अब विराट कोहली अगर इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आई हैव टू बी अपसेट. इट इज़ वेरी टॉक्सिक, बट द IPL टीम्स आर डूइंग देयर बेस्ट इन माई ओपिनियन कि वो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते रहें. इज दैट अ कॉन्शियस चॉइस? आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस कि हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, राइट. All the IPL teams are, like I said, IPL is an Indian tournament. It's made up of a majority of Indian players. आप इंडियन क्रिकेट की ग्रोथ के लिए ये टूर्नामेंट आपने स्टार्ट किया है, जो कि हमको दिखा है पिछले 17-18 सालों में कि कितना हेल्प हुआ है इंडियन क्रिकेट को. पीपल में हैव कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज अबाउट IPL कैसा है, डेट्रीमेंटल टू टेस्ट क्रिकेट, डेट्रीमेंटल टू ODIs, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट आई थिंक द होल पर्पस इज एट द कोर ऑफ इट, आप सब इंडियन क्रिकेट फैंस हो. तो अगर मेरी टीम का कप्तान, इंडियन टीम का कप्तान रोहित शर्मा है और मैं RR हूँ, तो अगर मैं ये नहीं करूंगी, then it says a lot about how I am, outside my IPL bubble as a team, as a franchise. And mind you, ये सारे 10 teams जो है, it's a small world, it's a small universe, right? जो IPL team owners है, they have their own equations also. On the field, they are competitors, but off the field, it's one big Indian cricketing community, right? They all want the betterment of Indian cricket. They all want to grow homegrown talent. They all want to make this the biggest league in the world and, enjoy equal benefits and perks of it. So direction सबका same है, everybody is working towards the same thing. Rivalry तो on field तो आनी है, मतलब उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, but at the heart of it you're an Indian cricket fan यार. How can you not फिर आपको लोग फिर सोशल मीडिया पे अलग आपको सुनने मिलेगा फैंस से, वो एक अलग
कंपोनेंट है आपके पूरे एग्जिस्टेंस का, जहां आपको ये सुनने मिलेगा कि यार मान लो उसी मैच में रोहित शर्मा ने 100 मार दी और संजू सैमसन ने 60 मार दी, आप संजू सैमसन की 60 की बात कर रहे हो पर आप रोहित की 100 नहीं कर रहे हो अप्रिशिएट. इट इज अ मोमेंट इन इंडियन स्पोर्ट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट बी oblivious to the fact कि नहीं 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 ये मैं मेरे blinders है, no रोहित no विराट only संजू, ऐसा आप नहीं कर सकते. You have to be appreciative and I think it comes very naturally. Nobody has told us in the team, in the management कि भाई इंडियन क्रिकेट पे कुछ नहीं करना है, इस प्लेयर पे कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है. इंडियन क्रिकेट अगर बीजीटी खेल रहा है तो भाई यू हैव टू, एंड इट इज मोमेंट मार्केटिंग. आप उस मोमेंट का कैसे यूज करते हो, आप न्यूज नहीं बता रहे हो, आप स्कोर नहीं बता रहे हो, पर आप कुछ और शायद कर सकते हो. रॉयल्स का तरीका ये है कि दे विल डिग आउट 10 years पहले का कुछ तो कोइंसिडेंस और सम रिलेटेबल चीज जो कि पहले हो चुकी है, जो अब भी हो रही है. दिल फटाक से पुट अ कोलाज एंड दिल पुट इट आउट एंड पीपल विल बी लाइक हाँ यार 10 साल पहले ऐसे हुआ था. सो आई थिंक दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दैट रियल टाइम डिलीवरी इज व्हाट आर फोकसेस ऑन, एंड दैट इज इन सिंक विथ गोइंग विद द मोमेंट कि आप इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेट पे फोकस कर रहे हो. जो दुनिया में अभी चल रहा है आप ऑब्लिवियस उससे नहीं हो सकते हो. एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन एंगल टू इट कि आप सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस जस्टिफाई कर रहे हो. 12 महीने आप क्या करने वाले हो, हाउ डू यू कीप योर, वी ऑल, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल हैव टारगेट्स, वी ऑल हैव नंबर्स टू अचीव, राइट. आप कंपेटिटिव दुनिया में हो तो आप कैसे करोगे ये चीज. अगर आपने सिर्फ 2 महीने ट्वीट किया और बाकी के 10 महीने आपने सिर्फ संजू सैमसन पे किया तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. You need to capitalize on every moment that's happening. It comes from good faith also, but it also comes from competing and being there. You know, absolutely. I was about to say that on a lighter note, producing content on Indian cricket helps you not run off content ideas during off season. Exactly. See, precisely my point. Last question. एंड ये हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोलना है, ये हमें आपके जो आरआर के काम करने के साथ का एक्सपीरियंस है उससे बोलना है. सो नो पर्सनल बायसेस अलाउड, बट सी आई हैव बीन अनेबल टू स्पॉट कि आरआर की एग्जैक्ट राइवलरी किसके अगेंस्ट पिच होती है. हैव यू नोटिस्ड एनी ट्रेंड वर्किंग विद आरआर? So I'll tell you one very obvious rivalry. It's with Punjab Kings. वो क्यों है मुझे समझ में नहीं आती, वो लोग बोलते हैं. No, it's because have you seen कि पिछले कुछ सालों से आरआर और पंजाब की जो मैच होती है, इट मे नॉट बी अ हाई स्कोरिंग मैच, नॉट नेसेसरली, समटाइम्स इट्स अ लो स्कोरिंग मैच, बट इट हैज ऑलवेज gone till the last over, till the last ball. It is nail biting, the finish is unpredictable. एक मैच थी जिसमें संजू सैमसन ने सेंचुरी मार दी, वो मैच हम हार गए. एक मैच थी जिसमें कोई एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था जो हमको लग रहा था कि हम हारने वाले पर हम जीत गए. लास्ट सीजन आई थिंक केशव महाराज का फर्स्ट मैच था, आई डोंट रिमेंबर, बट ही प्लेड दैट मैच एंड वो मैच हम ऐसा लग रहा था फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ इट कि यार ये हारने वाला है एंड देन ही एंडेड अप विनिंग. सो लास्ट ओवर में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ये जो राइवलरी है ये प्रॉपर है, मतलब इट्स नॉट हाइप्ड अप, इट्स नॉट बिल्ट आउट ऑफ नथिंग. इट इज एक्चुअली अ स्पोर्टिंग राइवलरी जहां पे आपको पता है कि अगर पंजाब, आप सोचोगे टीआरपी के हिसाब से भी और ऑडियंस एंगेजमेंट के हिसाब से भी, अरे यार क्या बोरिंग मैच यार, आरआर पंजाब का मैच कौन देखेगा, ना एमआई है ना सीएसके ना आरसीबी, क्या पकाओ मैच होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली लाइक 3 years I've watched all of RR's matches. So when I sit down and I watch, I'm actually enthralled कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है. And we've been heartbroken. लोगों ने हमको 10 विकेट से भी हराया हुआ है, ठीक है. बट ये जो rivalry है ना, ये जाती है to the wire. So I think this is one very very well established fact कि लोगों को पता है एल क्लासिको बोलते हैं इसको. So I mean you should be on Twitter for this reason कि क्या क्या टर्म्स लोग निकाल के लाते हैं कि भाई ये राइवलरी जो है ये एल क्लासिको है. मतलब आई न्यू कि मुंबई एंड सीएसके के लिए एल क्लासिको बोलते हैं, बट आई डिड नॉट नो कि पंजाब और आरआर के लिए एल क्लासिको ऑफ वेस्ट एंड व्हाटएवर नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. एनी अदर राइवल दैट यू हैव नोटिस्ड जो कि सिर्फ स्पोर्टिंग रीजन से ना हो परहैप्स? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक जीटी इज अ टफ कंपेटिटर. जीटी ने हमको हिस्टोरिकली देखा जाए उनके एग्जिस्टेंस से लेके अभी तक तो उन्होंने, वो लोग हम पे हावी रहे हैं, उन्होंने हमको हराया है. एंड ऑल्सो बिकॉज देयर कैप्टन इज नाउ यंग गाय, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत है कहीं ना कहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई barely. पर्सनली आपको कुछ हो, पर्सनली आपका कुछ लगता है कि कोई राइवल है? एमआई होगा और कौन होगा पर्सनली देखा जाए तो. नहीं एक्चुअली सीएसके भी नहीं हो सकता यार राइवल. पॉइंट इज ऐसा कुछ ऐसा एकदम क्लोज ऐसा रहा नहीं है ना किसी के साथ भी कुछ. जैसे मुंबई सीएसके भी नो कि हाँ राइवलरी है बिकॉज दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर टाइटल्स, तो वो एक अलग ही इशू बन जाता है उनके लिए कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड टाइटल्स फॉर देम. तो हमारा ऐसा नहीं है.
ओवरऑल आरआर की जो वाइब है ना ऑन ऑन टीवी एज वेल एंड जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट होता है, बहुत ही एक वेलकमिंग प्लीजिंग स्वीट सी वाइब आती है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये लोग जो है ऐसे अननेसेसरली किसी से लड़ना चाहते हैं, बदतमीजी करना चाहते हैं। परहैप्स इट रेजोनेट्स विद द फैंस आल्सो। दिस रिमाइंड मी, आई थिंक डीसी के साथ हाल फिलहाल में काफी पंगे हुए थे अराउंड दैट, आई थिंक 2 seasons ago और लास्ट 2 seasons ago there was this no ball issue that happened, and where these guys called Pant and everyone they were calling their team back, right? So I think that is one proper rivalry that I can think of. तो वो क्या होता है कि वो ऑन फील्ड जो है वो ऑफ फील्ड भी ट्रांसलेट हो जाती है, वो सोशल मीडिया पे भी चल जाता है, where the teams are throwing jabs at each other, subtle like digs at each other, tweet को quote tweet करके रिप्लाई कर रहे हैं। So I think that one banter is fun on बस social पता है, media. नाउ दैट यू आर सेइंग इट इवन आई रिकॉल दिस। अभी इसी सीजन हुआ था जब संजू सैमसन शायद आउट होने वाले थे, वो कुछ नॉट आउट हो गए थे डीसी के अगेंस्ट, एंड देन पार्थ जिंदल का ऐसे एक वो पूरा एक फुटेज निकला था स्टेडियम में कि ही वाज गेटिंग एंग्री कि ऐसा क्यों हुआ है। सो परहैप्स डीसी कुड बी वन जो कि आरआर के साथ राइवली कर सकते हैं, बट आई थिंक दोनों ही केसेस में आरआर ने इनिशिएट नहीं करा था कुछ। नहीं, so the idea is not to start anything meaningless, right? It's never happens कि आप अपने टीम के बारे में बात करो, there is no need to poke fun unnecessarily बिना किसी मतलब के। अगर सामने से अगर आपको कोई कर रहा है तो then you have to give it back in a subtle and nice and a banter way, but apart from that it's all meant to be fun. ठीक है, आई थिंक जितना हम लोग को आज टॉपिक्स कवर करने थे इसके थ्रू, आपके एक्सपीरियंसेस जानने थे, वो हमने कर लिया है। जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा आई एम श्योर कि ऑक्शन तब तक खत्म हो चुका होगा, तो आई होप दैट दिस पॉडकास्ट एजेस वेल इन टर्म्स ऑफ की रिटेंशंस कितनी हुई और क्या अच्छा हुआ है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच, आई होप आपको भी मजा आया होगा थोड़ा बहुत। तो Have you guys covered everything? आपके पास एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? हाँ, मैंने ज्यादा ही बोला आई थिंक। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई थिंक अगर मेरा फेवरेट सेगमेंट पूछा जाए तो मुझे फब्रिज़ियो रोमानो और राहुल द्रविड़ के बीच का जो कोलैबोरेशन था वो कैसा हुआ, वो जानना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई थिंक मेरा फेवरेट सेगमेंट वहाँ था जब हम लोग प्लेयर्स की बात कर रहे थे, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन, क्योंकि ही कम्स ऑफ एज अ वेरी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी ऑन टीवी, तो वो ऑफ फील्ड कैसे बिहेव करते हैं, कैसी पर्सनैलिटी उनकी, वो जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी मल्टीपल सेगमेंट्स पसंद आए होंगे इस पॉडकास्ट से, तो प्लीज़ उनको जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में।